और श्रीमद् भागवतम के अनुगत शुद्ध भक्ति उद्गार संपन्न शुद्ध भक्ति प्रसूत अनुभव सिद्ध जो उपदेश है हमारे पूर्व आचार्यों महत् पुरुषों के शुद्ध भक्तों के, उसी के अंतर्गत प्रेम भक्ति चंद्रिका जो श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी की परम कृपा के अवदान रूप में हमें उपलब्ध हुआ है, हम उसके अनुशीलन को आगे बढ़ाते हैं। जय श्री श्रीपाद गुरु महाराज की जय, जय श्री प्रभुपाद की जय। उसके अंतर्गत पिछली त्रिपदी के अंतर्गत विशेष जो उपदेश है, उपदेश दो प्रकार के होते हैं, एक तो विधियात्मक और निषेधात्मक, जो पालनीय है गृहणीय है, और जो निषेध जो वर्जनीय है। क्योंकि बद्ध अवस्था से पूर्ण शुद्ध अवस्था तक की जो हमारी यात्रा है उसके अंतर्गत दोनों को ही साथ में लेकर वो समझ के हमें चलना है। कभी भी साधक को इस प्रकार नहीं सोचना चाहिए कि हमें शुद्ध भक्ति की जानकारी हो गई है, इसके लिए बस हम शुद्ध भक्त बन गए। शुद्ध भक्त ही नहीं बने, ये सतत प्रतीति होनी, यही एक विरोधाभास पैराडॉक्स है इस शुद्ध भक्ति मार्ग का। हमारी यात्रा का प्रारंभ ही कि हम शुद्ध भक्त ही नहीं बन पाए, इसकी विडंबना, इसकी ग्लानि, इतना सब कुछ अवसर हमें प्राप्त ये हुआ है। अनंत जन्म हमने गंवाए, इस जन्म में भी बहुत सा समय गंवा दिया, फिर भी जब महत कृपा से जो ये पारमार्थिक जागृति हमें हुई है, इसको हमें संजो कर इसकी रक्षा करनी है, सतत इसे बनाए रखना है। क्योंकि हमारा जो मार्ग है वो एवर प्रोग्रेसिवनेस का है, यहाँ पे स्टैटिक कुछ नहीं है। यहाँ पे कोई भी समय हम ऐसा कभी नहीं कह सकते कि हम पूर्ण हो गए, पूर्ण शुद्ध हो गए। यही इसका आधार है। जो ऐसा मानता है कि मैं शुद्ध भक्त बन गया, वास्तव में शुद्ध भक्त ही नहीं बन पाया। और जो ऐसा सोचता है कि मैं शुद्ध भक्त नहीं बन पाया, वास्तव में वही शुद्ध भक्त बनने जा रहा है या बना है। तो ये भौतिक जगत के स्तर पर या दूसरी जो साधनाएं है उसके साथ इस शुद्ध भक्ति मार्ग की जो साधना है, प्रेम भक्ति मार्ग की, वो अद्वितीय है। यहाँ पर क्लेम करने के लिए कुछ नहीं होता, सब कुछ अहेतु की कृपा की ही अनुभूति है। उसी को ही संबल बनाकर, आधार बनाकर हमें जो भी अवस्था भगवान ने प्रदान की है उसके प्रति उसे भी कृपा के रूप में ही अवलोकन करना है। जो भी परिस्थिति, हमारी डेस्टिनी, हमें जो कुछ भी मिला है, इट्स बेस्ट। हमें सेल्फ एक्सेप्टेंस के लिए स्ट्रगल नहीं करना है। हम स्त्री शरीर में है, पुरुष शरीर में है, गोरे हैं, काले हैं, जैसे भी है, मनुष्य रूप में हमें ये जो अवसर, ये जो पारमार्थिक जागृति का जो मिला है, हमारी जो भी स्थिति, हमारी जो भी डेस्टिनी है, पूर्व कर्मों के अनुसार वही श्रेष्ठ, वही कृपा है। क्योंकि हम इसको हैंडल कर सकते हैं, हमारी परिस्थिति को। हमें कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए साथ को, मेरी परिस्थिति वैसी होती, मेरे पास इस चीज की कमी नहीं होती। बहुत से पहलू, बहुत से अभावग्रस्त लोग बद्ध अवस्था में, यही ना, बद्ध अवस्था मतलब अनंत अभावग्रस्त। शुद्ध अवस्था है केवल भगवान की सेवा प्राप्ति और भगवान के दर्शन की प्राप्ति का अभाव। बद्ध अवस्था में अनंत अभाव, और शुद्ध अवस्था में एकमात्र भगवान को सेवा सुख प्रदान करने का अवसर हमें प्राप्त हो। भगवान
के दर्शन प्राप्त हो, भगवान के आनंद में हम अपने आप को आनंदित महसूस कर सके। तो ये विशेष बात है। हमें इसमें एडिक्ट नहीं होना चाहिए कि हम भौतिक स्तर पर अपने आप को इम्प्रूव करना चाहें। एक प्रकार एडिक्शन होता है। हम हमारी जो भी जैसी परिस्थिति स्थानीय स्थिता श्रुतिगताम तनुवाक मनोभीर ये प्रायश जित जितोपि असित स्त्रीलोक्याम। कोई कंप्लेन नहीं हमारी जो भी स्थिति परिस्थिति है। What really matters is spiritual awakening। आपात दृष्टि से किसी की सुंदर से सुंदर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ अवस्था हो भौतिक जगत में, लेकिन परमार्थ में यदि वो जागृत नहीं है तो सब वो बेकार है। वो मृत्यु चक्र से अपने आप को नहीं बचा सकता। मृत्यु चक्र के बियॉन्ड, मृत्यु तो सभी शरीर पात होंगे, लेकिन हमें इस साधक देह में हमें अपने चिन्मय देह, अपने शुद्ध स्वरूप, मतलब अपने स्वरूप तो शुद्ध ही है, हमारी आत्मा है, आत्मा तो पवित्र ही है। आत्मा के ऊपर तीन गुणों का स्पर्श हो ही नहीं सकता, क्योंकि आत्मा और पदार्थ, जड़ पदार्थ, ये दो अलग चीज, दोनों का मिक्स नहीं है। जिसका जल और तेल नहीं मिल सकता ना, उसी प्रकार अस्पृश्य ही रहता है। फिर भी आत्मा की फसाहट इतने लंबे समय से इस भौतिक जगत जड़ पदार्थ में ही उसकी आइडेंटिटी धस गई है, जैसे धस गई है। इसलिए किस प्रकार हम इस दलदल से, इस फसाहट से निकले, उसके लिए ही पूरा अरेंजमेंट है ये महत संघ का। तो हमें बड़ी सावधानी पूर्वक इसमें अग्रसर होना है। तो पिछली त्रिपदी में नरोत्तम दास ठाकुर जी ने जो बताया कि किस प्रकार जो विषय गरल में विषय का जो आकर्षण, उसके प्रति जो आकर्षण है वो विषमय है। जिस प्रकार मृत्यु प्रदान करता है, तो ये पुनः पुनः मृत्यु तक ही हमें ले जाते हैं। ये विषयों में जो हमारा आवेश है, तो उन्हें दुख कर मानना है। ताते मानो सुख चाहे, जिसे हम सुख मानते हैं, से ही सुख दुख कर ही मानी। ये अवस्था हमारी होनी चाहिए कि विषयों के प्रति जो हमारा प्रलोभन है, जिस प्रकार जो उदाहरण दिए पतंगे का आकर्षण आग के प्रति है, हिरण का आकर्षण किसी ध्वनि के प्रति है, इत्यादि जो अलग अलग विषयों के प्रति आकर्षण, वही हमारी बार बार इस संसार के प्रपंच में फसाहट का कारण बनती है। तो जिसे हम सुख मानते आए अनंत काल के अभ्यास से, उसको दुख कर मानना कैसे संभव है? तो क्या गोविंद विषय रस से, लेकिन जिसको इस संसार के रस में ही इतने जो रत है उसके लिए गोविंद विषय रस को पाना क्या संभव है? ऑलमोस्ट असंभव लगता है। लेकिन एक साधन बताया कि संग करो तारदास, शुद्ध भक्तों का संग करने से वो जिस प्रकार भगवान के संबंध से रूप रस गंध स्पर्श आदि का आस्वादन करते हैं। सवई मन है कृष्ण पदार बिंदयो इत्यादि जो निरूपण बार बार किया गया है, तब हमें उनके सानिध्य में आने से उन्हें जो आस्वादन होता है, उनके सानिध्य में, उनकी प्रेजेंस में, उनके प्रति सेवा भाव उत्कृष्ट जब हमारा प्रशस्त होगा, तब हम ये अनुभूति कर पाएंगे कि यस यस यस, ये प्रेम भक्ति का मार्ग, यही सत्य है, बाकी सब तो आगंतुक है। जितने भी विषयों के प्रति हमारा आवेश है, विषयों में ही हम धसे फंसे रहना चाहते हैं, वही संकल्प होता है कि हाँ जीवन बड़ा सुखी है। वास्तविक सुख तो प्रेम भक्ति, प्रेम सत्य सुख तो शाश्वत ना, हम शाश्वत सुख को लक्ष्य कर रहे हैं यहाँ पर इस अनुशीलन में। तो संसार के संबंध से, संसार के स्तर पर तो हर वस्तु आगंतुक है। इस चीज को समझेंगे तब हम उसको सुख नहीं, उसको दुख कर ही मानेंगे। जो 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 अशाश्वत, जो नश्वर है, धोखा देना होगा ही ना उसे। यदि असत्य सत्य कर ही मानी तो फिर धोखा अवश्य होगा। तो इस धोखे के हम इतने अभ्यस्त हैं, क्योंकि हमें रिप्लेसमेंट नहीं। तो रिप्लेसमेंट तो गोविंद विषय रस है, लेकिन उसका आस्वादन भी
संग करो तारदास, उनके संग में ही आस्वादन होगा। तभी हमें प्रेम भक्ति की जो सत्यता है, सत्यता मतलब शाश्वतता, सत्य करने से शाश्वतता, उसका परिचय होगा। तो जड़ीय विषय सुख के रस से मुक्ति पाने के लिए, उसके प्रति जो हमारा जो आवेश है, सहज आकर्षण है, इन्फेचुएशन है, उससे मुक्ति पाने के लिए साधन क्या है, जो हम जिसका अनुशीलन हम ये साधु संग में गोविंद विषय रस का पान, प्रेम भक्ति की सत्यता को अनुभव करना। साधु संग में गोविंद विषय रस का पान, रिप्लेसमेंट चाहिए ना, इंद्रियों को जो विषय जो विषमय है उनके आस्वादन में ही उन्हें जो नगण्य सुख की प्रतीति, सुख का अनुभव या आकर्षण हुआ, कि अभ्यास के कारण, ये सब अभ्यास के कारण है। तो उसी प्रकार अभ्यास यदि हम साधु संग में गोविंद विषय रस का करने लगेंगे, क्योंकि ये पारमार्थिक जागृति क्या है, हमारा विवेक जागृत हुआ। विवेक मतलब हम बुद्धि का उपयोग करके हम सोचते यस सत और असत क्या है। भले बद्धावस्था के कारण हम जानिया सुनिया विषय खाई न, ऐसी होते हुए भी जब हम महत संग हमारा प्रबल होगा, अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स इस महत संग, शुद्ध भक्तों का जो संकल्प है, शुद्ध भक्तों के हृदय के अंतर्गत अंतःकरण में जो भगवान के रूप रस गंध स्पर्श, उसके संबंध से जो अनुशीलन है, जो कॉन्टेम्पलेशन है, जो आस्वादन है, उससे उनके हृदय के जो शुद्ध भक्ति में जो वाइब्रेशंस है वो चारों ओर बिखरते हैं। तो उन्हीं वाइब्रेशंस को हमें पाना है कि हमें भी वैसा बनना है, उस आस्वादन में हमें भी उस शुद्ध भक्ति का स्वाद चखना है, और उस स्वाद में ही अपने आप को ओतप्रोत करना है। तो जो हमारा संकल्प है, लेकिन बद्ध अवस्था के कारण और हमारे माहौल के कारण, त्रिगुणात्मक जगत जो भगवान ने बनाया है, उससे हम किस प्रकार इसमें रहते हुए भी अछूता रहें, उससे ओवरवेल्म नहीं हो, उससे अभिभूत नहीं हो। हाँ माया है, माया से हम भाई नहीं बच सकते, ऐसा कभी नहीं हो जाए कि हाँ भाई माया का प्रकोप है, हम नहीं। अवेकनिंग जागृति अर्थात हम इसमें रहते हुए भी, जल में रहते हुए भी कमलवत हमारा जीवन हो जाना चाहिए। तो उसमें जो बाधक बनते हैं संग में ही, उसी को ही प्रकाशित करें, उन बाधाओं को हम किस प्रकार उनसे निपटे। हमारा संकल्प है कि शुद्ध भक्ति, प्रेम भक्ति रस का आस्वादन करना है, लेकिन साथ में जो अंतराल उपस्थित करते बाधाएं, रुकावटें, किस रूप में, त्रिगुणात्मक बाधा है ना, क्लेश, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, उनका प्रकोप तो रहेगा ही हमें टेस्ट करने के लिए। यदि टेस्ट नहीं हो तो हम कितने पानी में है इसकी जानकारी नहीं हो सकती। इसलिए भगवान की व्यवस्था के अंतर्गत हमें किन से बचना है, किन को अपनाना है, ये जो विवेक के रूप में दे रहे हैं अपने सिद्ध अनुभवों से। तो आज की त्रिपदी में यही बता रहे हैं, मध्य मध्य आछे दुष्ट, दृष्टि करी हय रुष्ट, गुण विगुण करी माने, गोविंद विमुख जना, स्फूर्ति नहे हेनो धन, लौकिक करिया सब जाने। दो त्रिपदी आज लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी क्योंकि ये तो भाव बहुत ही वही है, बता रहे कि मध्य मध्य आछे दुष्ट, हम जिस प्रकार इस प्रेम भक्ति की साधना में अग्रसर होते हैं, आछे दुष्ट, बीच बीच में दुष्ट लोग भी, दुष्ट लोग भी हमारे जीवन में प्रकट हो ही जाएंगे न चाहते हुए भी। तो वो सतर्क कर रहे हैं कि
दुष्ट संग से हमारी रक्षा, आत्मरक्षा किस प्रकार की है। मध्य मध्य आचे दुष्ट, दृष्टि करी है दुष्ट। वो तो हमें देख के ही जैसे एकदम सहन नहीं कर पाते। असत्संग छोड़ने की जो वैष्णव संस्कार है, असत्संग छाड़ी यही वैष्णव आचार। तो असत्संग छोड़ने का हमारा जो संकल्प है, उसमें जागृत रहते हुए भी बीच बीच में अनेक ऐसे दुष्ट लोगों का सामना करना पड़ सकता है। आ ही जाते हैं कटाक्ष करने के लिए, और वो हम जिस प्रकार का हमारा जो हाव भाव या जो हमारी जो साधना, वो सहन नहीं होती। जो दिव्य गुणों का प्रकाश हमारे जीवन में, हमारे दिव्य गुणों का प्रकाश है ना, हमारी सोच में, हमारी वाणी में, हमारे वर्तन में जो हुआ है, दे कैन नॉट स्टैंड इट। उन्हें लगता है सब गुण विगुण कर ही जाए। जो दिव्य गुण है उनको भी, उनमें भी दोष ही उन्हें दिखता है। तो दुष्ट किसे कहते हैं? दुष्ट मतलब अति खराब। दुष्ट मतलब रियली मतलब किस प्रकार उससे हम निपटे, संभव नहीं है। दुष्ट तो दुष्ट ही है। सर्पवत बताया है, सर्प को जितना भी सहलाओ, उसको दूध पिलाओ, वो दूध पिलाने वाले को ही काटता है। तो अतिशय दोष युक्त जो हो दुष्ट, दुरात्मा कहिए या दुरंत व्यक्ति, इससे कहते हैं इम्पॉसिबल। तो ऐसे लोग भी आ जाते हैं, तो उनसे कैसे निपटें? तो बता रहे हैं कि उनसे तो दूर रहना ही, दूर रहने से ही है। क्योंकि हमारी जो स्थिति साधक के रूप में अग्रसर बढ़ रहे हैं, हमें वी आर वेरी फ्रेजाइल, हम बहुत नाजुक स्थिति है। सबको बदलने का हमें दावा नहीं लेना है, सबका उद्धार करने का हमें इतना नहीं सोचना है। पहले अपने आप को परिपक्व कर लेना है। क्योंकि साधकों का जीवन इतना पवित्र होता है, साधक को बहुत त्याग करना पड़ता है, बहुत सी कंडीशनिंग को डीकंडीशनिंग, बहुत चीजों को अपनाना पड़ता है। आनुकूल्य संकल्प, अनेक संकल्प साधक लेता है, वो प्रतिकूल चीजों को छोड़ता है। वर्णाश्रम धर्म के प्रपंच से भी अपने आप को उसमें डूबे नहीं रखता। काम क्रोध लोभ मोह के जो आवेश है उनको भी संकुचित करता है। मैं श्रवण कीर्तन आदि भजन, भजन में हमारा जो अनुशीलन है, उसे देखकर कुछ दुष्ट लोग प्रसन्न नहीं होते, बोलते सब ये दिखावा है, केवल आलसी लोगों का काम। जो भाव हमारे व्यक्त होते हैं कभी कीर्तन में, श्रवण करते, किसी चीज का वर्णन करते हुए, गुरु गौरांग की महिमा का वर्णन करते हुए, भगवान की लीला का वर्णन करते हुए या श्रवण करते हुए हमारा भाव एकदम प्रेम का उमड़ता है सहज, उसको देख के सोचते सब ये दिखावा है, नाटक, उसको उन्माद समझते हैं। इसलिए उनको गुस्सा आता है, ये क्या है, हरे कृष्ण लगा दिया 24 घंटा, और इनको दूसरा कोई काम नहीं, इस प्रकार के लोग बोलते हैं। तो ऐसे लोगों के दुष्ट आचरण में, दुष्ट वाणी से इसमें उलझना नहीं है, अपने आप को से कतरा लेना है। अपनी आत्मरक्षा का कार्य तो खुद को ही करना है। इसलिए नाम शब्द आत्मरक्षा, हमें दूसरों से अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि कोई दूसरा आके हमारे पक्ष में आकर बोलेगा या उसको, दुष्ट व्यक्ति को दूर करेगा, नहीं, अपने आप की ही आत्मरक्षा करनी है। तो जो सीरियस साधक, उनके लिए तो वास्तव में ऐसे लोगों को क्या उनके प्रति द्वेष या उनके प्रति गलत भाव नहीं, लेकिन वो अपने स्वभाव से ही इतने दुखी हैं। एंड वी आर नॉट इन अ पोजिशन, हम प्राय ऐसी स्थिति में नहीं, हमारा अधिकार नहीं होता कि हम उनको कुछ उपदिष्ट कर सके। उनके उपदेश कहते हैं ना कि इट इज folly to preach where ignorance is bliss। अज्ञानमय अवस्था में ही आनंद मानता, तो ऐसे दुष्ट लोग ये सोचते हैं कि जिन्होंने दावा ले लिया एक प्रकार का कि यस, क्योंकि वो भक्तों में, साधकों में दोष देखते हैं,
जैसे वो कुछ हमारी भलाई कर रहे हैं, तो वास्तव में वो हमारी भलाई कर रहे हैं, कहने का आशय ये, वो हमारी भलाई कर रहे हैं। किस प्रकार भलाई कर रहे हैं? हमारी परीक्षा करते हैं। हम जिस साधना, जिस प्रेम भक्ति की साधना में अग्रसर हो रहे हैं, उसमें हमारी सीरियसनेस कितनी है, हाउ मच वी वैल्यू इट, कि कोई हमें जबरदस्ती छुड़ा के हमें भटकाना चाहे, तो जो पूर्व जो संस्कार, जो विषमय विषयों में जो हमारा जो आकर्षण, तो आप उसमें हम भटक जाने की संभावना है। लेकिन दुष्ट लोगों से अपने आप को बचाना, क्योंकि वो भी भगवान का इंस्ट्रूमेंट है। इस हद तक हमें तैयार रहना है, वो भी भगवान का इंस्ट्रूमेंट है। ही इज चेकिंग अस व्हाट वी आर अप टू, हम कितने तैयार हैं। हम क्या उस परिस्थिति को नहीं झेल पाएंगे? उस परिस्थिति में अपने आप को विचलित कर देंगे और कोई ना कोई बहाना ढूंढ सकते हैं। हमारी अभी जो अवस्था है वो वैधि भक्ति के अंतर्गत, अभी राग उत्पन्न नहीं हुआ, भाव और आसक्ति इस सोपान पर अभी तक हम नहीं आए, ऐसा ऐसा मानना चाहिए साधक को। तो इसके लिए कोई ना बहाना, कोई बहाना ढूंढकर हम अपनी साधना से ही, साधना को छोड़ नहीं दें, या उसमें ये झंझटों से अभिभूत नहीं हो जाए, ओवरवेल्म नहीं हो जाए। तो गौतम दास ठाकुर ये जो अनुभव करे अपने सिद्ध अनुभव से, उनका जन्म ब्राह्मण कुल में नहीं, लेकिन उनके हजारों ब्राह्मण शिष्य थे। हम समझ सकते हैं कि हर कम्युनिटी में कोई ना कोई तो एक उपद्रवी होते ही हैं, जो उपद्रवी होते हैं। उनका कार्य ही ये है, उच्च कुल का गुमान होता है। तो उच्च कुल का गुमान हो, लेकिन उच्च कुल के अनुरूप यदि उनका आचरण व्यवहार, ब्राह्मण की जो परिभाषा शास्त्र की है कि भाई जन्म से तो भले कोई भी युग में हो, सत्य युग, त्रेता, द्वापर, जन्म से तो सभी शुद्र ही है, अपवित्र है। शुद्र मतलब अपवित्र, संस्कारहीन व्यक्ति को शुद्र कहते हैं। जन्म ना जायते शुद्र, संस्कारात भवेद द्विजः, संस्कार से वो द्विजत्व को प्राप्त करता है। वेद शास्त्र पठित विप्र, वेद शास्त्र का अनुशीलन और विद्वत बने तो वो विप्र कहलाता है। लेकिन ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को, परम को जो जानता है, नश्वर जगत से परे, त्रिगुणातीत जो ब्रह्म है, उसको जो जानता ब्राह्मण कहते। तो ब्राह्मण में भी फिर जो मूल ब्रह्म, परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण, श्री गौरांग और गोविंद को जो परम ब्रह्म के रूप में, उनकी भक्ति में जो अपने सर्वस्व को न्यौछावर किया, कर्मणा मनसा वाचा, वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है। ब्राह्मण में भी कैटेगरीज होती है ना, तो उसी प्रकार कुछ ब्राह्मण केवल जन्म से एक कहलाने के लिए ब्राह्मण है, तो उन्होंने विरोध किया कि ये निम्न जाति का होकर उच्च जाति के लोगों को दीक्षित करता है। जबकि उनके जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ जो ब्राह्मण शिष्य थे गौतम दास ठाकुर के, उन्होंने उनका उनका संग कभी नहीं छोड़ा, और उन्होंने सभी उन दुष्ट लोगों का प्रतिकार किया। तो यही बोल रहे हैं गौतम दास ठाकुर जी, कोई कितना भी श्रेष्ठ हो जाए, फिर भी अपने आप को इतना श्रेष्ठ, इतना सक्षम नहीं माने कि सबको हम फेस कर सकते हैं। जहाँ पर दुर्व्यवहार या दुष्ट लोगों का आतंक हो, वहां से अपने आप को दूर करके अपने भजन की रक्षा करनी ही होगी। तो प्रश्न इसके अंतर्गत यही आता है कि यदि ऐसे महापुरुष यदि दुष्ट लोगों का संग त्याग कर देंगे तो उनका उद्धार कैसा होगा? सहज प्रश्न होता है। उनका शोधन कैसे होगा? उनकी दुष्टता कैसे नष्ट होगी? कि मनुष्य मात्र के लिए ही ये शुद्ध भक्ति का, प्रेम भक्ति का पोटेंशियली तैयार है। तो इसी बात को देखकर गौतम दास ठाकुर जी कहते हैं कि गोविंद विमुख जन, त्रिपदी के 2 भाग में, तृतीय भाग में क्या, गोविंद विमुख जन स्फूर्ति नहीं हेनो धन,
लौकिक करिया सब जाने। छोटे छोटे त्रिपदी में जो सिद्धांत और जो दिया है अपना अनुभव, जबरदस्त है। तो गोविंद विमुख जन कौन है? पाषंडी नास्तिक लोग, उन्हीं की बात कर रहे हैं। गोविंद विमुख जन स्फूर्ति नहीं हेनो धन, है ना। पाषंडी गोविंद विमुख जन जो वैदिक धर्म का जो पालन करते हैं, वैदिक धर्म का जो पालन किया जाए उसे ही पा कहते हैं, पा से पालना। और जो वैदिक धर्म के पालना का जो विरोध करे, है ना, उसका खंडन करे, वैदिक धर्म की मान्यताओं धारणाओं का जो खंडन करे, उसे ही पाषंडी या नास्तिक कहते हैं। ऐसे लोगों को शास्त्र उपदेश द्वारा लाभान्वित नहीं किया जा सकता जब तक, हाँ, ऐसे दुष्ट लोगों में भी किसी किसी में परिवर्तन हो, लेकिन वो बहुत बहुत महान महत कृपा और उसकी परिस्थिति किसी न किसी अज्ञात सुकृति कुछ हो जाए, क्योंकि हर व्यक्ति त्रिगुणात्मक दोष है ना। कभी कभी सत्व गुण का प्राबल्य हो, या कभी कुछ झटके लगे ना संसार में, प्रकृति माया झटके देती है, तो ठोकर लग के भी कोई संभल जाए और जागृत हो जाए। लेकिन हम साधकों को वो बीड़ा नहीं उठाना है कि हम ऐसे दुष्ट लोगों को उपदेश देने जाएं। कोई फल निकलने वाला नहीं। उल्टे वे शास्त्र उपदेश में भी दोष देखेंगे, खंडन करेंगे, तो इससे उपदेश देने वाले को भी दुख होगा, उसको लाभ होगा नहीं। तो ये हमें ये समझना है कि व्हाट इज आवर रोल इस प्रेम भक्ति मार्ग में अग्रसर होते हुए। किन लोगों से हमें संलग्न, किन लोगों को जिन्हें हम लाभान्वित कर सके, या यहाँ पे हमारा जो इनपुट है उसका कुछ यथार्थ उपयोग हो, अन्य के लाभार्थ, और अपनी आत्मरक्षा भी साथ में करनी है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो लोग पाषंडी है, जो नास्तिक है, उनको उपदेश देने से कुछ लाभ नहीं होगा, बल्कि दुख होगा और अपराध भी होगा ना, नाम अपराध होता है। जो दुष्ट लोग जो विपरीत है, उनको हम क्यों जबरदस्ती करें, या उन्हें उनमें दोष दिखाकर उन्हें उनका शोधन या उन पर शासन करना चाहे, कुछ लाभ नहीं होगा। इसीलिए शास्त्रों में जैसे नास्तिक लोगों को जो भगवान की दिव्यता, भगवान के दिव्य रूप के प्रति जिनकी निष्ठा नहीं है, भगवान में भी मनुष्य बुद्धि रखते हैं, वैसे ही पाषंडी लोगों का दर्शन, संग करने के बाद दर्शन करने में भी दोष बताया है। महाभारत में विधान है कि यो व्यक्ति भौतिकम देहम कृष्ण क्या कि न भूत संग संस्थानो देहो अश्य परमात्मा। भगवान श्री कृष्ण की परमात्मा है, परम परम करने से सच्चिदानंद विग्रह है। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा क्यों कहलाते हैं? पूरे अस्तित्व के उत्स है परमात्मा, पूरा अस्तित्व उनसे है। तो जो सबके मूल हैं, उनके स्वरूप का निरूपण करते हुए आपात दृष्टि से वो मनुष्यवत लगते हैं। गूढ़म परम ब्रह्म मनुष्य लिंगम यत्रावतीर्णम कृष्णाख्यम परम ब्रह्म मनुष्य लिंगम। भागवत, विष्णु पुराण सर्वत्र जो परब्रह्म का निरूपण मनुष्य लिंगम, जो यशोदा का स्तनपान करने वाले तमाल वृक्ष कांति संपन्न श्याम सुंदर है, वही परम ब्रह्म। परम ब्रह्म कृष्ण शब्द में परम ब्रह्म की रूढ़ी है, अर्थात परम ब्रह्म कहने से इसे कृष्ण रूप, यशोदा का लाला और सांवला सलोना, यही परम ब्रह्म
परम करने, रूढ़ी मतलब जो मुख्य, जो रूढ़ी अर्थ होता है वो सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। यहाँ पे योगी क्या, योग रूढ़ शब्द, कृष्ण था सर्व आकर्षक, ये सब उससे भी श्रेष्ठ जो यशोदा का लाला, वो सांवला सलोना घनश्याम, ये जो मुख्य अर्थ है ये रूढ़ी है। इसलिए परब्रह्म कहने से, कृष्ण कहने से परब्रह्म का ही बोध होता है। एकमात्र ये विधान, श्रुति विधान, स्मृति विधान जो महान जानकार है, शास्त्रविद लोग हैं, उन्होंने शास्त्र के आधार पर इस चीज का निरूपण किया है। तो भगवान की इतनी महिमा शास्त्र द्वारा, महत् पुरुषों द्वारा इस प्रकाशित हुए, जो दुष्ट पाषंडी नास्तिक लोग, नास्तिक मतावलंबी होते हैं, वो भगवान कृष्ण में भी दोष देखते हैं, आपात दृष्टि से ही, रियलिटी तो उनकी भी है। इसीलिए तो जो भगवान कर सकते हैं अन्य कोई नहीं कर सकता। जैसे भगवान की लीला, भगवान का पूरा चरित्र है, बहुत अद्भुत है, अद्वितीय है, उसका साबी कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन जो नास्तिक है वो तो जहाँ पे आंख खोलते हैं उन्हें दृष्टि में दोष ही दोष है, बद्धावस्था में यही है, और बुद्धि में द्वेष है। शास्त्र कहते कि न भूत संग संस्थानो देहो अश्य परमात्मा, न भूत, भूत मतलब पंचभूत है ना, भूमि रपो नलो वायु खम मनो, न भूत संघ, संघ मतलब कलेक्शन, संस्थान, संस्थान मतलब कंस्ट्रक्शन, पंचभूतों से निर्मित भगवान का स्ट्रक्चर या भगवान का रूप, भगवान का शरीर पंचभूतों से निर्मित नहीं है। न भूत संग संस्थानों देहो अश्य पर, इन परमात्मा श्री कृष्ण का जो श्री विग्रह है वो पंचभूतों से निर्मित नहीं है, तो शास्त्र कह रहे हैं। ये तो कोई पंचभूतों से निर्मित व्यक्ति जो संसार में देखते हैं जन्म से लेकर मृत्यु तक, वो क्या कर पाते हैं। भगवान ने असंभव कार्य किए, भगवान ने काल को भी स्थगित कर दिया। भगवान जो संभव को असंभव, असंभव को संभव, और संभव असंभव के परे जो हमारी कल्पना से परे है उसको भी करने में सक्षम है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थम इति परब्रह्म, परब्रह्म को परब्रह्म को क्रियात्मक जो डेफिनेशन दी है वो यही है कि कर्तुम अकर्तुम, जो संभव, कर्तुम मतलब जो करना संभव है, जिसे हम कहते हैं दिस इज पॉसिबल, पॉसिबल को इम्पॉसिबल कर दे, अकर्तुम कर दे, और जो इम्पॉसिबल हमारी कल्पना में, हमारी विचार में या संसार के स्तर पर, उसको संभव कर दे। और संभव असंभव दोनों की जो जो हमारी कल्पना के अंतर उससे परे है, उसे भी करने में समर्थ है। तो इसलिए ऐसे भगवान श्री कृष्ण के बारे में यो व्यक्ति जो ऐसा मानते हैं, यो व्यक्ति भौतिकम देहम कृष्णस्य परमात्मा, परमात्मा श्री कृष्ण श्री विग्रह को जड़ात्मक, हमारे जैसा नश्वर विकारग्रस्त, यस कृष्ण में भी विकार है, कृष्ण को भी कभी दोष है, त्रुटि है, बुढ़ापा है, उनकी भी मृत्यु हुई इत्यादि। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, भगवान को भी साधारण मनुष्य जैसा ही गर्भ से जन्मा जन्मा हुआ व्यक्ति ऐसा जो मानते हैं। भौतिकम देहम कृष्णस्य परमात्मा स सर्वस्मात्, वो व्यक्ति स सर्वस्मा, सभी सभी जगह से स सर्व बहिष्कार्य, उसका सभी दृष्टि से वो बहिष्कृत बहिष्कृत हुआ है। किसके द्वारा? श्रौत स्मार्त विधान, श्रुति और स्मृति के विधानों द्वारा, उपनिषदों में, पुराणों में ऐसे व्यक्ति को बहिष्कृत किया गया है। नास्तिक, जो वेदों की जो प्रतिष्ठा है, वेदों के जो सिद्धांत है, वेदों के अंतर्गत साक्षात भगवान की जो, भगवान के दिव्य रूप की प्रतिष्ठा है, भगवान की अपनी वाणी की जो प्रतिष्ठा है, वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेदविद एव चाहम, वेदों के द्वारा भगवान कहते हैं मुझे जानना है, मुझ में अनुरक्त होना है, मैं ही वेदों का लक्ष्य हूँ। वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया।
वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेवम परम तप, वासुदेव परो धर्मो और वासुदेव परागति ही। ये परम गति, अल्टीमेट डेस्टिनेशन है भगवान हमारे, उनको हम जैसा साधारण मानना ये कितना बड़ा दोष है। तो स सर्वस्मात् बहिष्कारे श्रौत स्मार्त विधान, श्रुति स्मृति विधानों से उस व्यक्ति का बहिष्कृत किया है। और बहिष्कृत करने का जो ढंग बताया है, मुखम मुखम अश्यापि, मुखम तस्यापि लोक्यम, ऐसे व्यक्ति के मुख का भी दर्शन हो जाए, मतलब उनके संसर्ग में भी आना पड़े, आ जाए। मुखम तस्याव लोक्यापि सचेलम स्नानम आचरे, तो कहा है कि कपड़ों के साथ, क्योंकि दर्शन की उसकी दृष्टि ऐसे दुष्ट व्यक्ति की, ऐसे पाषंडी नास्तिक व्यक्ति की दृष्टि यदि हम पर पड़ गई है तो हमारा पूरा अस्तित्व ही जैसे दूषित हो जाता है, वो दोष लग जाता है ना। जैसे ग्रहण में कहते हैं कि नहीं देखना चाहिए सूर्य या चंद्र को, दोष लग जाता है। उसी प्रकार ऐसे ग्रह रूप व्यक्ति, नास्तिक व्यक्ति का संसर्ग यदि हो जाए तो शास्त्र बहुत सीरियसली उसके दोष का निरूपण करते हैं। सचेलम स्नानम आचरित, चेलम मतलब वस्त्र, तो वस्त्रों के साथ ही स्नान करना चाहिए। ये तो केवल एक है, लेकिन वो भी पर्याप्त नहीं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के दर्शन करने से, संग में आने से, उसके साथ संवाद या संग हो जाए तो भगवान से प्रार्थना करनी। और क्या करना चाहिए? पश्येत सूर्यम, सूर्य नारायण का दर्शन करके, बड़ा पवित्र कार्य होता है एकदम। पश्येत सूर्यम स्पर्शेत गांचे, गौ माता का स्पर्श करना चाहिए। गौ माता का स्पर्श बहुत ही पवित्र कार्य है, सूर्य का दर्शन भी बहुत पवित्र कार्य है। घृतम प्राश्य, घी को थोड़ा गर्म करके पीना चाहिए, जो अंतर बाहर दोनों की शुद्धि के लिए। तो ये बहुत सीरियसली ये बात, इसमें अतिशयोक्ति ऐसा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये जो दोष हम जिस प्रेम भक्ति मार्ग में जा रहे हैं, उनका भी कन्विक्शन, दुष्ट नास्तिक लोगों का भी जो कन्विक्शन है बहुत जबरदस्त भयंकर है। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम हमारे आर्ग्यूमेंट से या उनको उपदेश करके उनको बदलने, नहीं। हमें अपने आप की ही रक्षा पहले करनी है, साधकों के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अनंत जन्मों से, अनंत काल से ये बद्ध जीवों की ये परंपरा चलती आ रही है। हम भी तो बद्ध जीवों की परंपरा में ही चल रहे हैं, लेकिन इस जीवन में हमें अवसर मिला है कि हम भगवान के चरणारविंद में अनुरक्ति को पा जाएं। संसार में हमें आने का जो प्रयोजन है वो सिद्ध हो। यदि प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, संसार तो चलता रहेगा, अनंत काल से चला आ रहा है, अनंत काल से चलता रहेगा। इवेंचुअली कब हम एग्जॉस्ट करेंगे अपने इस भटकाव से, अपने आप को कब पूर्ण रूप से मुक्त करेंगे ना। तो इसी बात को बताया है। तो क्योंकि ऐसे जो नास्तिक पाषंडी लोग होते हैं, उनमें हरि भक्ति की स्फूर्ति नहीं हो सकती। सर्टेन पीपल हैव टू बी लेफ्ट आउट, उनको छोड़ देना वहीं का है। अनेक अनेक जब अनेक साधनाओं में, अनेक आवेशों में जो प्रतिष्ठित है, उनको निकालना बहुत मुश्किल है। तो संजोग अनुसार, परिस्थिति अनुसार कभी उनके चेंज ऑफ हार्ट किसी कारण हो तो संभव है, लेकिन हमें वो कार्य नहीं करना है, करने का तात्पर्य यही है। क्योंकि हमारा जो भक्ति धन है उसकी रक्षा करनी है, आत्मरक्षा में ही। लेकिन उन लोगों से उलझेंगे, उनके साथ ज्यादा व्यवहार रखेंगे, फिर हम हमारी श्रेष्ठता का ही हम प्रकाशित करें कि तुम निम्न हो, नास्तिक हो। किसी को ऐसा कहने से जब हम ये आक्षेप करते हैं तो इसका मतलब हम अपनी श्रेष्ठता को ही प्रकाशित करते हैं इनवेरिएबली।
तो वो नहीं, आवश्यकता नहीं। हमें अपने भक्ति धन को इन लोगों से तो सर्वदा गुप्त रखना है, इनके सामने कुछ भी नहीं करना, क्योंकि भक्ति का जो अल्टीमेट स्थान वो तो चेतना है ना, हमारी कॉन्शियसनेस में। बाहर हम जप माला करके ही भी जो समय स्थान परिस्थिति के अनुरूप हमें ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। जरूरी नहीं कि हम सब जगह माला ले ही जाएं, सब जगह उस प्रकार की वाणी बोले ही, सब जगह ही अपने भक्ति धन की रक्षा गुप्त रूप से। तो उसमें कौन कौन आते हैं? जो जितने भी दूसरे साधक हैं, अपनी साधनाओं में जो प्रतिष्ठित है, आविष्ट है, शुष्क ज्ञानी हो, भक्ति विषय में जिनकी उदासीनता हो। एक एक आश्रम तीर्थ धामों में होता है, एक पुष्कर में एक आश्रम, उसका नाम ही उदासीन आश्रम है। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली उसमें हम भी गए हैं। हमारे बाप दादा लोग उनके साथ थे कि भजन साधन तो वो भी करते हैं, लेकिन उनकी जो निष्ठा है प्रेम भक्ति की नहीं, उनकी निष्ठा है वो परमार्थिक नहीं। क्योंकि भगवान के चरणों के जो लोलुप होते हैं, वास्तव वही परमार्थी है। जो भगवान के चरणों के सेवा के लोलुप नहीं होते, वो उनको परमार्थी नहीं कर, वो वंचित है। पाषंड या दूसरी साधनाओं, तो भगवान की प्रेम सेवा को लक्ष्य नहीं करते, वो सभी वंचित है। तो भक्ति के आस्वाद, कर्मवादी हो, ज्ञानवादी हो, योग सिद्धि की के लिए जो लोलुप, वास्तव वंचित है, सभी वंचित है, भक्ति रस के आस्वादन से विमुख है। ऐसे लोगों से हमारी आत्मरक्षा करने की बात है, तो साथी जी कर रहे हैं। तो उनको ही अभक्त कहा। भुक्ति मुक्ति जिनकी आकांक्षा है भोग की, कर्म कांड के अंतर्गत, कर्मवादी बहुत कर्मनिष्ठ होते हैं, किस चीज को, भोग को, मोक्ष को या सिद्धि को जो लक्ष्य करते हैं, वे सभी अभक्त हैं। बहुत बड़ी बात है। आपात दृष्टि से सभी साधक भक्त लगते हैं ना। जो व्यक्ति दान पुण्य करे या फिर तपस्या करे, तो वो भी भक्ति के जैसे ही प्रतीत होते हैं। तो इसलिए उनकी साधना, उनके व्यवहार को देख के यदि हम उनको भक्त मान ले, उनको आदर्श मान लेंगे, तो फिर उनके प्रति हमारा आकर्षण हो सकता है ना। हम हमारी साधना में हम उतना दान पुण्य नहीं कर पाते, उतनी तपस्या नहीं कर पाते जितनी वो करते हैं, तो उनके उन व्यवहार के प्रति, लेकिन उनका लक्ष्य क्या है? हमें सत्संग जो संग है उनसे करना है, जिनका लक्ष्य, जिनकी धारणा, जिनका आवेश भगवान के चरणों की सेवा के प्रति लोभायमान है। तो कहने का तात्पर्य कि हमारे संग को पहचानना होगा। कुछ लोगों का स्वभाव ही ऐसा होता है कि जो भक्ति साधक होते हैं उनका तो व्यवहार दिव्य होता है, वाणी दिव्य, चिंतन दिव्य, कार्य भी दिव्य। लेकिन कुछ लोग हैं कि वो उनमें दिव्यता नहीं देख पाते। इसलिए भक्ति का व्यवहार, भक्ति का अनुशीलन है, वो तो अप्राकृत है। अप्राकृत मतलब जड़ जगत का नहीं। भक्ति का जो आचरण, जो व्यवहार हमारा है, वो दिव्य जगत, दिव्य चेतना से हमें जोड़ता है। लेकिन जो नास्तिक है, जो पाषंडी है, उन्हें उसकी कुछ, दे कैन नेवर अंडरस्टैंड, वो नहीं समझ सकते। तो फिर उनके उनके साथ हमें इतना लेन देन नहीं रखना। दे आर बेस्ट लेफ्ट एट डिस्टेंस, दूर से ही उन्हें, ऐसा नरोत्तम दास ठाकुर जी कर रहे हैं, क्योंकि
साधकों के जीवन में बहुत बार ऐसी परिस्थिति आती है, ऐसे लोगों से अल्लाह पढ़ सकता है, तो जहाँ पर हमें अपनी शुद्ध भक्ति के भाव की रक्षा करने के लिए इनसे इनमें उलझना नहीं है, कहने का सार यही है। उसके बाद में एक त्रिपदी और ले लेते हैं, करें कि अज्ञान विमुग्ध जत नाही लय सतमत। ये त्रिपदियां हैं, ये बहुत ही इनमें जो उपदेश है इतना सार, इतनी गहराई भरी है कि क्या बताएं। कि अज्ञान विमुग्ध जत, जितने भी अज्ञान में विमुक्त है लोग, नाही लय सतमत। सतमत मतलब जो शुद्ध मत है, शुद्ध विचार है, उसको नहीं लेते, जो अज्ञान में ही विमुक्त है। फिर इग्नोरेंस इज ब्लिस कहते हैं, प्रभुपाद जी बहुत बार इस कहावत करते। इट इज फॉली टू प्रीच, वैसे लोगों को प्रीच करना या उपदेश देना मूर्खता है। वेयर इग्नोरेंस इज ब्लिस, अज्ञान में मग्नता में ही जो आनंद मग्न होते हैं। तो अज्ञान में ही जो विमुग्ध जत नाही लय सतमत, अहंकारे ना जाने आपना, अहंकार के वशीभूत, अहंकारे ना जाने आपना, अभिमानी भक्तिहीन, जग माझे सेई दीन, वृथा तार अशेष भावना। तो उसके प्रति हमारी भावना इस प्रकार, तो उसी बात को और प्रशस्त करें नरोत्तमदास ठाकुर जी कि अज्ञान में जो विमुक्त लोग हैं उनको भक्ति विषयक उपदेश देना व्यर्थ है। वास्तव में सभी जगह सब कार्य नहीं किए जा सकते। ऑल्दो मनुष्य रूप में मनुष्य मात्र ही इस प्रेम भक्ति के सौभाग्य को पा सकता, लेकिन हर कोई इसका अधिकारी बहुत कारण से नहीं बन पाता। तो हमें जिस महत्व के पास से ये अधिकार, इस अधिकार को उजागर किया गया, जो ज्ञान में मग्न है, मुग्ध है, उनको तो अपने अधिकारों का भी बोध नहीं। अधिकार प्राप्त है फिर भी उससे अनभिज्ञ है या उसको इग्नोर करते हैं, तो ये विचित्र अवस्था उत्पन्न होती है। श्रेष्ठ पद को पाने के बदले वो उससे वंचित होकर निम्नगामी हो जाते हैं। एक महान विचारक ने एक बात प्रस्तुत की कि यदि जो हमें अधिकार मिले हैं, अधिकार मिलते हैं, अधिकार जो भी मिले हैं, उनको हम कर्तव्य मानकर निभाएं। अधिकार और कर्तव्य दो होते हैं। अधिकार मतलब राइट्स और कर्तव्य मतलब ऑब्लिगेशंस, हमारे कर्तव्य, ड्यूटीज। तो कहा कि जो अधिकार हमें प्राप्त है उनको हम कर्तव्य मानकर उन अधिकारों का उपयोग करें, और जो हमारे कर्तव्य है, ड्यूटीज है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, उनको हम हमारा अधिकार मानकर निभाएं, तो हमारा जीवन बहुत बहुत उन्नत हो जाएगा। कॉन्टेम्पलेशन है ये, इस बात को विचार कीजिए। उदाहरण रूप हमें क्या क्या अधिकार मिले और क्या क्या हमारे कर्तव्य है। वैदिक धर्म के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं। वैदिक धर्म के अंतर्गत हमें भगवान की उपासना करने का क्या मिलता है? भगवान की उपासना करनी चाहिए, है ना, धार्मिक बनना चाहिए, भगवान की सेवा पूजा, महत् पुरुषों की सेवा, माता पिता की सेवा, बड़ों का सम्मान करना चाहिए। ये जो हमारे क्या है, ऑब्लिगेशंस, ये कर्तव्य है ना हमारे। तो इन कर्तव्यों को जिसको कहते हैं ना कि राजस्थान में एक शब्द है लावा लेना, भगवान की सेवा करने का ये सौभाग्य, इसको अधिकार मानकर विद प्राइड, है ना, अपने अधिकारों में प्राइड होती है ना कि ये मेरा अधिकार, ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो उस प्राइड के साथ हमें भगवान का भजन करना चाहिए। प्राइड लें
ये कितना हमें सौभाग्य मिला मनुष्य रूप में कि हम भगवान का भजन करें, महत् पुरुषों की सेवा करें, सत्संग का लाभ लें, माता पिता की सेवा करें। माता पिता की सेवा भार नहीं, ये तो हमारा अधिकार है, इट्स अ प्रिविलेज। तो जो हमारे कर्तव्य है उनको हम प्रिविलेज के रूप में लेवें, और जो अधिकार है उन्हें कर्तव्य के साथ निभाएं। बहुत से अधिकार है, उनको इग्नोर नहीं करना। जिस उद्देश्य से वो अधिकार मिले उन्हें कर्तव्य पूर्वक उनका उपयोग करें, तो जीवन बहुत उन्नतता को प्राप्त होगा। इस चीज पे विचार कीजिए, सभी हम सबको विचार करना चाहिए। तो जो अज्ञान विमुख है, अज्ञान में डूबे हुए हैं, मोह दशा को प्राप्त हो जाते हैं, उसी में मग्न, मोहमस इन्फेक्चुएशन। जिस चीज को लक्ष्य किया है, असत वस्तु को, उसी को प्राप्त करने में ही उनका पूरा आवेश है, उसे ही मोह कहते हैं। तो उनका आवेश तो हमेशा बस इस नश्वर शरीर और नश्वर शरीर के संबंध से जड़ विषमय विषयों में ही मग्न है। तो ये प्रकार का जो अज्ञान क्या है वास्तव में, ये एक प्रकार दोष है, अनेक प्रकार के दोष, आवेश, भय होता है, शोक, इस प्रकार के दोषों का निरूपण शास्त्रों में है। 5 प्रकार के दोषों का निरूपण है। भगवान का जो स्वरूप है वो संपूर्ण दोष मुक्त है। तम क्लेश कर्म, तम क्लेश कर्म विपाक अव्याहतम, प्रभावित नहीं होता। भगवान का जो दिव्य रूप है, दिव्य स्वरूप है, वो कर्म के वशीभूत नहीं। तम क्लेश कर्म, अनेक प्रकार के क्लेश, उसके अंतर्गत ही ये अज्ञान है, ये भी दोष के अंतर्गत आता है। तो अज्ञान का जो लिटरल मीनिंग क्या, अज्ञान को किस प्रकार परिभाषित करें, वही असत्य सत्य करी माने, जैसा भक्ति विनोद ठाकुर गाते हैं, अपने स्वरूप की विस्मृति हो जाना। मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ, इसकी विस्मृति ही अज्ञान। जब अपने स्वरूप की विस्मृति होने से फिर जो आवेश है वो तो विपर्यास, विपरीत होगा। अपने स्वरूप के संबंध से आवेश नहीं होकर फिर, यदि मैं कृष्ण का नित्य दास हूं तो कृष्ण का ही होना चाहूंगा ना, कृष्ण का ही होकर बन के रहना चाहूंगा। लेकिन वो तो अब आवेश समाप्त हो गया, उसको विपर्याय। भयम द्वितीय भाव, भयम द्वितीया भी निवेश, आवेश दूसरा हो गया। तो जिस प्रकार मछली जब जल में रहती है, जल के आश्रय में, तो बिल्कुल निश्चिंत है ना, भय से मुक्त है, किसी प्रकार से निश्चिंत है, मतलब विचलित नहीं है जल में। जल से बाहर आ जाए तो फिर कितनी ही प्रगति करे, कितना ही अपनी सिचुएशन को इम्प्रूव करना चाहे, तो क्या स्थिति होगी, तो सुखी हो सकती है। मखबल पर बैठे, अच्छी ठंडी मिट्टी पर बैठे, उसका तो जीवन का आधार जल ही। उसी प्रकार हमारे जीवन का, हमारे शाश्वत जीवन का आधार भगवान के चरणों की सेवा, वही हमारा एकांतिक लक्ष्य होना चाहिए। महत् पुरुषों के संग में भगवान के चरणों की ही एकमात्र आकांक्षा हमारे जीवन में बनी रहे, हो जाए, वही साधुकों का प्राण है। नहीं तो फिर ये जो अज्ञान और अज्ञान के साथ में जो अनेक प्रकार के जो दोष हैं, है ना, अभिनिवेश है,
भय से, भोग वासना से आक्रांत हमारा चित्त, वैसे ही बुद्धि, पूरा बुद्धि का आवेश, इस संसार के संबंध से मैं और मेरा जो हमारा परिचय है, तो वैसा आज इनका आवेश इतना जबरदस्त है इस अज्ञान में, वो दिव्य भक्ति के जो उपदेश है उनको ग्रहण करने में उनकी संभव नहीं है। इसीलिए वैसे लोगों को उपदेश देने के बदले दे आर अनलिमिटेड पीपल, और अनेक लोग हैं जो वेट कर रहे हैं। तो अपने ऑडियंस को, अपने क्लाइंटल को समझना चाहिए। वी कैन नॉट इनडिस्क्रिमिनेटली हम सबका ही उद्धार करने का नहीं सोचना चाहिए। कुछ लोग हैं, दे आर अदर्स विल मे बी, उनके प्रति सद्भावना या उनका भी उद्धार हो, उनका भी कल्याण हो, वो भी अपनी अज्ञान ग्रंथि से छूटे, ऐसी भावना तुम कर सकते हैं। लेकिन मे बी इट इज समवन एल्सेस रोल, है ना, और किसी का कार्य है, उनको उनके हवाले पर ही छोड़ देना जरूरी है। है तो मनुष्य ना, मनुष्य रूप में पोटेंशियली वो भी बदल सकते हैं, उसमें भी मॉडिफिकेशन आना संभव है। वो भी उपदेश को तो सुन सकते हैं ना कि ये भौतिक जगत नश्वर है, शरीर नश्वर है, शरीर के संबंध भी आगंतुक है। ये बात तो सबको समझ में आ सकती है। तो यदि महत् पुरुष या भक्त लोग उनको यदि उपदिष्ट करे, इस चीज को उजागर करे कि क्यों तुम इस असत भोले, असत जगत और असत सगत के व्यवहार में ही एकदम डूबे हुए हो, उसी में भोले मतलब मग्न, तो वो भी जाग सकते हैं ना, वो भी इस सदुपदेश को ग्रहण कर सकते हैं। संभावना है ना, पोटेंशियली है। लेकिन नरोत्तम ठाकुर कह रहे हैं कि अहंकार के वश वो होने के कारण वो नहीं सुनेंगे, सुन सकते फिर भी नहीं सुनेंगे। अहंकार के वशीभूत हो जाने से। अहंकार क्या होता है? अहंकार ना जाने आपना, अभिमान और अभिमान से ही वो ग्रस्त है। इसलिए शरीर और शरीर के संबंध से उनका जो आवेश है, उसकी नश्वरता को देखते हुए भी वो नहीं देख पाते। उनको शुद्ध भक्ति के उपदेश के बस लोग, ऐसा ही बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि इस जीवन के बाद में जब सभी सभी नष्ट हो जाएंगे, मतलब उनके लिए मृत्यु ही अंतिम सत्य, उसके बियॉन्ड कोई सत्य जैसी बात नहीं है। मृत्यु हो जाती फिर क्या, किसने क्या देखा है, कहा गया है कोई, ऐसी ही धारणा वो अपने इस विचार को ग्रहण करने में अपने आप को वंचित कर दिया है। ऐसी धारणा उनकी हो जाती है जीवन में, बस तो जो कुछ करना धरना है सब जीवन में, एक बार मर गए तो बाद में कुछ नहीं, यही नास्तिक विचार है। मृत्यु सर्वहरश्चाहम्, मृत्यु सर्वहरश्चाहम्, हमारा जो कुछ भी है सब कुछ मृत्यु हरण कर लेती है। और हमें सब कुछ हरण कर ले हमारा, तो हम तो फिर अकेले एकांत में कुछ कर सकते, कुछ सुखी हो सकते नहीं। तो मृत्यु हमारा सब कुछ हरण कर ले, उसके पहले ही हमें जो उपलब्ध करने के लिए बोध हमें शास्त्र देते हैं, इस प्रेम भक्ति के सोपान पर अपने आप को अवस्थित कर देना है, जिसे मृत्यु हरण नहीं कर सकती। मृत्यु सर्वहरश्चाहम्, संसार के संबंध से सब कुछ हरण हो जाएगा। लेकिन जो दिव्य संसार, दिव्य दिव्य जगत, हमारे शाश्वत स्वरूप के अनुरूप, जो हमारा जो शाश्वत रूप है, स्वरूप कहने से जनरल परिचय कि जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। नित्य दास कौन के साथ?
उसका रूप रंग ढंग भजन गाया है। नित्य सिद्ध नाम नित्य, हाँ, ये देखीते देखीते इस भजन में शायद आता है। नित्य सिद्ध देह नित्य सिद्ध नाम निज रूप स्ववसन, इस प्रकार की धारणा बताइए। तो हमारा जो मनुष्य रूप में आकर साधक बनकर इस महत संघ में आकर हमें जो हमारा जो नंबर मुख्य प्राथमिकता है, उस प्राथमिकता की रक्षा करनी है, क्योंकि उस प्राथमिकता की रक्षा यदि हम नहीं करते तो फिर हम भी विचलित हो सकते हैं। अहंकार के कारण ही तो अनेक प्रकार के आवेश, अहंकारी व्यक्ति फिर सद्गुण की संभावना समाप्त हो जाती है। अनेक प्रकार के दोष प्रवेश कर जाते हैं, अनेक प्रकार के दोष। अहंकारी व्यक्ति का फिर कल्याण मुश्किल है, क्योंकि अहंकारी व्यक्ति जो 18 दोष शास्त्रों में निरूपण है, सभी अहंकारी व्यक्ति में आ जाते हैं। मिथ्या अहंकार, एक होता है शुद्ध अहंकार में। शुद्ध अहंकार क्या है? मैं कृष्ण का नित्य दास हूं, यही शुद्ध अहंकार है। अहंकार करने से मतलब आइडेंटिटी। तो मिथ्या अहंकार को ही अहंकार जो जो विपरीत भाव में जो वर्णन किया जाता है, मिथ्या अहंकार अपने आप ही में नहीं है ना, वही बात है। अनेक प्रकार के दोष, कपटता, और जिसने अपने वास्तविक परिचय से जो विस्मृत हो गया है और असत परिचय की ओढ़नी जिसने ओढ़ ली है, उसमें सभी दोष लक्ष्य हो जाते हैं। तो जो अभिमानी व्यक्ति है, अहंकारी व्यक्ति है, कभी किसी ऐसे व्यक्ति से परिचय हम कभी होता है तो हम देख सकते हैं कि भक्ति की तो गंध भी वहां पर नहीं, भक्ति की गंध से ही वो दूर है। इसलिए करेंगे भक्ति अभिमानी भक्ति ही न जग माझी सही दिन वृथा तार अशेष भावना। इसीलिए अहंकारी व्यक्ति की जितनी भी सद्भावनाएं हैं वो सब चौपट हो जाती है। अहंकारी व्यक्ति से में सद्भावना की संभावना नहीं। इसलिए भगवान ने अभिमानी व्यक्ति को क्या कहा है? अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति मन्यते। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति मन्यते। अहंकार में विमूढ़ आत्मा सभी कार्यों में खुद को ही करता माने, अभिमान करता है, मैं ही सब करने वाला हूँ। तो वास्तव में कर्ता कौन है? जो कर्तृत्व है, जो शुद्ध जीव का हमारा मतलब हम करने से हमारा जो वास्तविक परिचय है, जीवेरे स्वरूप कृष्ण नित्यदास। तो उस दृष्टिकोण से हमारा या जीव मात्र का एकमात्र वास्तविक जो कर्तृत्व है वो कृष्ण सेवा ही है। बाकी जितने भी कर्तृत्व का जो अभिमान करते हैं वो मूढ़ात्मा हमें बना देते हैं। आत्मा का कर्तव्य कृष्ण सेवा, नित्य कृष्ण सेवा। कृष्ण सेवा के अतिरिक्त जो भी हमारा आवेश मन से, वाणी से या हमारी इंद्रियों से है वो हमें भी मूढ़ात्मा कर देता है। तो कर्तृत्व जो आत्मा का है नित्य कृष्ण से, उसके अतिरिक्त जितना भी आवेश है वो अहंकार के वशीभूत है। विमूढ़ आत्मा वो हमें विमूढ़ बना देता है। तो यही है। तो जो कृष्ण की सेवा के आवेश में मग्न है, कर्मणा मनसा वाचा, वो ही विमूढ़ आत्मा नहीं, बाकी सभी विमूढ़ आत्मा है। कितनी अद्भुत बात। किसी को कृष्ण की शाश्वत सेवा के अतिरिक्त जितने भी आवेश है वो हमें विमूढ़ आत्मा प्रदान करते हैं।
कर्ता हमिति मन्यते। तो सभी जगह सर्वत्र इस अभिमान को त्यागने का उपदेश हम शास्त्रों में देखते हैं। जो अभिमान को नहीं त्याग पाता सदगति से फिर वंचित हो जाता है या उसे विपरीत अनुभव झेलने पड़ते। महाभारत के अंतर्गत एक अच्छा कथानक आता है। सभी अपने अभिमान मतलब अपनी एकम्प्लिशमेंट का गर्व कि मैं ये हूँ। कोई अपने आप को शक्तिशाली माने, कोई बुद्धिशाली माने, कोई बहुत सुंदर माने या उच्च कुल में या धन संपन्न माने, या अनेक प्रकार के अभिमान होते हैं। तो शास्त्र तो अनेक दृष्टांतों से इस अभिमान को त्याग करने का होता है। महाभारत में बहुत रोचक कथा आती है। जब वो पांडवगण जब वनवास कर रहे हैं तो जल लेने के लिए जाते हैं। तो जल लेने के लिए जाते हैं तो हम सब जानते हैं कि सबसे पहले कौन गए? सहदेव गए ना। नकुल सहदेव, सबसे छोटे सहदेव गए जल लेने के लिए। तो भीम और युधिष्ठिर महाराज दोनों के बीच में उसी समय जब नकुल नहीं आए, नकुल का पात हो गया, क्योंकि उनसे जब प्रश्न पूछा गुप्त आवाज ध्वनि ने, उन्होंने उसको नजरअंदाज किया गया। हु तो पांडव है हम। लेकिन वहां पे जो संवाद जो महाभारत में दिया है, तो भीम पूछ रहे हैं कि हे मेरे बड़े भाई, भाई नकुल का, सहदेव का क्या दोष है कि उनका पतन हो गया? सहदेव के पतन का क्या कारण है? तो धर्मराज युधिष्ठिर कहते कि भाई सहदेव यही सोचते थे कि मेरे जैसा कोई ज्ञानी नहीं। सहदेव त्रिकालज्ञ थे, उनको ये सिद्धि थी कि भविष्य में क्या होने वाला, लेकिन उन्हें भगवान ने चाहे जब तक कोई जिज्ञासा नहीं करे तब तक वो आगे होकर उसका निरूपण नहीं करेंगे। ऐसा उनकी मर्यादा थी एक प्रकार से। सब कुछ जानते हुए भी वो चुप ही रहे, किसी को रोका नहीं कि होने को। सोचते थे कि मेरे जैसा कोई भी ज्ञानी नहीं। इसी दोष के कारण उनका पतन। तो फिर भीम कहते हैं कि लेकिन फिर जब नकुल का पतन नकुल नकुल का पतन कैसे हुआ? उसमें तो इतना सच ए ब्यूटीफुल पर्सन। नकुल गिर पड़े तो भीम ने फिर पूछा युधिष्ठिर से। तो युधिष्ठिर महाराज यही कर रहे हैं कि नकुल ऐसा समझते कि मेरे तुल्य कोई रूपवान नहीं। ही वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल। अपने रूप का गुमान होता है, अहंकार, मिजाज, तो इसके लिए उनका पतन हुआ। तो नकुल के पतन होने के बाद जब अर्जुन का पतन हुआ, अर्जुन के पतन का क्या कारण? तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि अर्जुन सोचता मेरा जैसा कोई धनुर्धारी नहीं, और ऐसी बड़ी बड़ी डींग हाँकता था कि मेरे सामने कोई टिक नहीं सकता, मैं अकेला ही सबका विनाश कर सकता हूँ इत्यादि। तो जो जो बड़ी बड़ी बातें उन्होंने की, एक दिन में सभी शत्रुओं को मार दूंगा इत्यादि, वे वास्तव में ऐसा कर नहीं पाए। तो ये भी मिथ्या अभिमान के कारण उनका पतन हुआ। तो अहंकार ही व्यक्ति को का पतन का कारण बनता है। विमूढ़ात्मा वो अपने यथार्थ लाभ से वंचित हो जाता है। विमूढ़ात्मा, बिविल्डर्ड ना, अपने गंतव्य से विचलित हो जाता है। अपने परम लाभ, जो ह्यूमन पोटेंशियल है, उससे वंचित हो जाता है। उसके बाद में फिर जब ये जो कथानक महाभारत में आया है, ये सब होने के बाद में जब वापस जब जीवित हुए ना, मतलब कॉन्शियस हुए, उसके बाद में भीष्मदेव बता रहे हैं
तो फिर वो पूछ रहे हैं कि मेरे पतन का क्या कारण हुआ, खुद के पतन का भी कारण पूछते हैं भीम। तो युधिष्ठिर महाराज कहते कि तुम्हें खाने का बड़ा अभिमान था, खाना। अतिरिक्त भोजन करते थे और दूसरे के बल को कुछ मानते, अपने बल का अभिमान था। तुम इतना खाते थे और तो कहते मेरा जैसे कोई बलवान नहीं, अपने बल की प्रशंसा खुद ही करते थे। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रही मन हीरा कब कहे, लाख टका मेरा मोल। खुद की ही प्रशंसा करने लगे तो यह अहंकार, खुद ही अपने भजन की को प्रतिष्ठित या प्रकाशित करे, ये भी अहंकार है। तो भीम के अभिमान का कारण था कि मेरा जैसे कोई बलवान नहीं, अपने ही, इसीलिए उनका पतन हुआ, समाज करते हैं। देखिए एकमात्र युधिष्ठिर महाराज ही निराभिमानी थे ना, वही स्वर्गारोहण में सफल हुए, कहने का तात्पर्य है। ये तो भगवान के पार्षद हैं, ये तो लीला के अंतर्गत है, हम सबको उपदिष्ट करने के लिए बता रहे हैं। किसी प्रकार का अपने ज्ञान का जन्म, ऐश्वर्य, श्रुति, श्री भीड़, ये अभिमान का जो आवेश है, ये हमें शुद्ध आवेश से वंचित करेगा। तो हम लोगों को, पूरे संसार को, ये जो दृष्टांत है, यही मूल्यवान शिक्षा कि अहंकार ही हमारे पतन का कारण है। अहंकार का जो मतलब मिथ्या वस्तु का जो आवेश है, वही हमें शुद्ध आवेश से वंचित करता है, वही हमारा पतन। जो हमें क्षमता इस मनुष्य जीवन में मिली है भगवान के चरणों के लोलुप बनने की, भगवान के चरणों की सेवा की प्राप्ति के लिए कर्मणा मनसा वाचा, जिस आवेश में, जिस मनन को हमें प्राप्त करना है, उससे में वंचित हो जाना ही पतन। जो चिन्मय धाम जो भगवान का है, जहाँ पे शाश्वत आनंदमय सेवा सुख रस में जो मग्न सभी पार्षद हैं, वहां पतन की संभावना थोड़ी है। बार बार अनंत जन्मों से मनुष्य जन्म पाकर भी शुद्ध अभिमान को प्राप्त नहीं करना ही पतन है। बड़ी दीनता पूर्वक हम सभी भक्ति साधु को दीनता के भाव को अंगीकार करके उसको आधार बनाकर इस अभिमान रूपी, जैसे काम रूपी महाशत्रु भगवान गीता में कहते हैं, उसी प्रकार इस अहंकार रूपी महाशत्रु को हम सदैव अपने सिस्टम से दूर रखें। हम किस चीज का गुमान करें? वी हैवंट गॉट एनीथिंग येट। जब तक भगवान हमारी इस दृष्टि के गोचर न हो, जन्म सार्थक हाय तार, कृष्ण दर्शन हाय यार, जब तक भगवान के दर्शन से संपन्न हमें वो कृपा जब तक प्राप्त हमें न हो, जब तक सेवा में हमारा आवेश पूर्ण न हो, तब तक हम किस उपलब्धि का अभिमान करें। रियल वस्तु में आवेश उत्पन्न नहीं होने से ही जो गौण वस्तु है उसमें हमारा अहंकार आवेश हो सकता है। इसी के लिए सावधान नरोत्तम दास ठाकुर कर रहे हैं। इतना कहकर आज के वक्तव्य को हम विश्राम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो अवश्य करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण महाराज, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रणाम श्री गुरु। हाँ कृष्ण। हाँ, अद्भुत गुरु महाराज जी, आज का लेक्चर बहुत सुंदर है। हमको किस प्रकार संसार में रहना चाहिए और किस प्रकार खुद की रक्षा करना चाहिए, और आपने ये बहुत सुंदर बताया कि हम आत्मरक्षा कैसे करनी चाहिए खुद की।
और ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा गुरु महाराज जी की शास्त्रों में भी ये बताया है कि जो नास्तिक व्यक्ति है उनका संग कितना मतलब उनका संग नहीं करना कितना बताया है कि ऐसे व्यक्ति को अगर हम देख ले तो इतना सब करना पड़ता है। कितनी बड़ी बात है, ये पहली बार पता चला है कि हमको घी का सेवन करना चाहिए, वस्त्र समेत स्नान करना चाहिए। ये पहली बार सुना है, बहुत अच्छा लगा है। और बहुत प्रयत्न भी करते हैं, समझ में भी आता है गुरु महाराज जी की ऐसे लोगों का संग नहीं करना है। और आपने इतनी सुंदर ढंग से इतना अच्छा समझाया है कि बहुत ही अच्छा लगा। और शुद्ध भक्तों के संग में रहकर जो रूप रस गंध का स्पर्श का जो आनंद लेते हैं ना, तो इसमें फंस ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जो आनंद इसमें है वो इसमें बिल्कुल नहीं आता है। और गुरु महाराज जी एक प्रश्न है मेरा कि हम लोग भौतिक संसार में रहते हैं, आपने बताया कि कीचड़ में जैसे कमल खिलता है वैसे भौतिक संसार भी कीचड़ की तरह ही है, लेकिन फिर भी हमको इससे अलग रह के उभरना है। तो ये थोड़ा कठिन लगता है गुरु महाराज जी, कहीं कहीं तो एकदम प्रभाव ज्यादा हो जाता है भौतिक का, तो और विचार आना लगता है कि भाई हम कहीं फंस न जाए, और रोने भी आ जाता है कि भाई हम कहाँ फंस गए हैं, ऐसे ऐसा फील होता है गुरु महाराज जी अंदर से। लेकिन फिर भी हम प्रयत्न करते हैं कि नहीं नहीं, हमको ये इस मार्ग से और आगे बढ़ना है, ये तो भौतिक है, ये टेम्परवरी है, शाश्वत नहीं है, ये दिमाग में लाके हम लोग फिर आगे बढ़ते भी हैं। लेकिन बार बार ऐसे कठिन होता है और ऐसे विरह होता है कि कहाँ फंस गए गुरु महाराज जी, ऐसे होता है महाराज जी। जो हमारे लक्ष्य की दिव्यता जितनी जितने प्रमाण में प्रकाशित होगी हमारे हमारी हमारी समझ में, हमारी चेतना में, तो कुछ से भी अपने आप को विलग करना असंभव नहीं होगा। हाउ मच वी अप्रेज, हम जिस जिस प्रेम भक्ति के परम सोपान को जो हमें लक्ष्य कर रहे हैं, उसकी महिमा कितनी है, हाउ मच वी वैल्यू इट, तो उसकी कीमत हम कितनी आकलन करते हैं। बहुत कीमती है, लेकिन बहुत की क्या परिभाषा। किसी के पास, किसी बालक के पास कोहिनूर हीरा उसके हाथ में आ जाए, उसको कहा जाए कि भाई बहुत कीमती है, इसके साथ इसको इसको छोड़ना मत। लेकिन बालक है, अनेक प्रकार के प्रलोभन हैं, तो हमारे जो विषमय विषय उनके प्रति प्रलोभन, काम क्रोध, काम वासना का प्रलोभन, धन की लोलुपता, काम क्रोध लोभ इत्यादि, इनके प्रलोभन इतने जबरदस्त है कि कोहिनूर हीरा हमारे जो पास ये मनुष्य रूप में हमें जो प्राप्त हुआ है, उसका उपयोग तो हमें भगवत प्राप्ति है ना, भगवान के साथ हमें शाश्वत आनंद अनुभव के लिए हम जुड़ सकते हैं। इतना इसकी महिमा है इस मनुष्य शरीर की। निर्देहम आद्यम, श्रेष्ठ है, आद्यम मतलब श्रेष्ठ है। ये मनुष्य शरीर में श्रेष्ठ अवसर मिला है उस परम पद, श्रेष्ठ पद को पाने के लिए। परम पद से, परम पद की जागृति कितनी हम वैल्यू करते हैं। हम सोचते नहीं नहीं छोटा घर है, बड़े घर में आ जाऊं, इतनी इनकम है, बड़ी इनकम हो जाए, उसी में ही मग्न। उसके लिए हम, जो परम लक्ष्य है, परम लाभ है इस मनुष्य जीवन का, वी सेटल फॉर लेस देन द बेस्ट। तो ऑर्डिनरी ही बना रहा हमारा जीवन। संसार में जो भी एक्सपोजर होता है हमें, परिस्थिति स्थिति जो, या सफल जीवन क्या है, सुखी जीवन क्या है, इसको हम संसार के संबंध से ही, संसार की जो विषयों की प्राप्ति और मन की शांति, मन और शरीर, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के स्तर पर बौद्धिक सेटिस्फेक्शन है ना, बौद्धिक संतोष, मन की शांति, मन का समाधान, फिर अहंकार की पुष्टि। मैं तो सुखी, सत्व गुण का अहंकार, रजोगुण तमोगुण का अहंकार तो बहुत भयंकर, सत्व गुण का अहंकार। तो जो कुछ भी हमें इस शुद्ध आवेश, प्रेम भक्ति के आवेश में जो रुकावट बने,
उन सब से अपने आप को बचाना, क्योंकि हमारा कंपेरेटिवली आकर्षण दूसरों के प्रति, दूसरे साधनों के प्रति, दूसरों के विचारों के प्रति हो सकता है ना, क्योंकि हम बद्ध अवस्था में हैं। बद्ध अवस्था होने के कारण जो पूर्ण शुद्ध है, पूर्ण शुद्ध जो विचार है, पूर्ण शुद्ध निष्ठा है, पूर्ण शुद्ध जो भावना है, उसको हमें अच्छी तरह से समझना है। तभी हमें जो पूर्ण शुद्ध नहीं है, मतलब किसी न किसी गुण के प्रभाव से दूषित है, उनके प्रति आकर्षण नहीं छूटेगा, हम कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। तो यही बात बताई है कि महत संग के प्रभाव से बार बार अपने सिस्टम को अभ्यस्त करना है, इंद्रियों से, मन से, विशेष रूप से इस प्रेम भक्ति, राग भक्ति में जो मनन है वो मुख्य अंग है। हमारा कॉन्टेम्पलेशन दिव्यता के सोपान पर ये इस अधिकार जो महाप्रभु ने हमें दिया है, इस अधिकार को पूरा भुनाने के लिए हमारी तैयारी है कि नहीं, हमें तैयार रहना है। इस प्राथमिकता में हमें हमेशा उद्बोधित, जागृत रखेगी, तो फिर हम संसार के व्यवहार में फिर कोई भी स्थिति से इतने नहीं बन जाएंगे, किसी भी आवेश से इतने नहीं बनेंगे, उसको हम लेट गो नहीं कर सके। हम लेट गो नहीं कर सकते बहुत सी चीजें का जो आवेश है हम पर बहुत प्रबल है। हम समझते हुए भी ज्ञानम तेहम स विज्ञानम, हमें जानकारी है फिर भी उसका अनुभव नहीं है कि ये जो प्रेम भक्ति का जो मार्ग, प्रेम भक्ति का जो परम सोपान है, उसकी प्राप्ति, उसकी संभावना, उसकी निश्चितता, उसके साथ हम कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे ना कि ठीक है वो तो बाद में। कुछ लोग हमें कहते हैं हाँ भगवान को प्राप्त तो बाद में सब करना, अभी तो हमको यही चाहिए। भगवत प्राप्ति की जो जरूरत है, आवश्यकता है, उसकी जो इट कैन वेट, करेक्ट, लोग ऐसा सोचते हैं। हाँ अंत में सबको भगवान के पास जाना है। जैसे भगवान के पास जाना अपने घर की ही बात है ना, भगवत प्राप्ति से घर में ही पड़ी है, लोग ऐसा बोलते हैं। तो ये इजी नहीं है। बचपन में सुना है कि भक्त बनना तो शूरवीरों से भी बलशाली, प्रबल काम है। शूरवीर होते हैं ना, कोई शेर से भी लड़ जाए, शूरवीर। काम वासना, इसके सामने तो बड़े बड़े शूरवीर भी धराशायी हो गए। इसलिए जो शुद्ध भक्ति का मार्ग है, उसमें जो हमारी कामना है या जो वासना है, वो कृष्ण सेवा सुख, भगवान को सुखी करने का ही जो चिंतन है। तो इस अवस्था में आना, उस वैसी चेतना में अपने आप को स्थापित करना, ये शूरवीरों से भी बलशाली या विशेष कार्य है। तो भक्त बनना इज एनीथिंग बट साधारण। भक्त बनना, इससे श्रेष्ठ और कार्य कोई हो नहीं सकता। लेकिन शुद्ध भक्त बनने का जो परिचय है, उसकी जो वैल्यू है, उसकी जो महिमा है, गरिमा है, व्हाट इट इज लाइक बिकमिंग ए शुद्ध भक्त, उसको हमें ऑर्डिनरी, साधारण नहीं बना कि हाँ भक्त बनना। तो परफेक्शन ऑफ ह्यूमन पोटेंशियल। भक्त नहीं बनकर ही तो हम अनंत जन्मों से भटकते हैं। भक्त बन जाते तो भगवान के सानिध्य में आ जाते। तो हाउ सीरियसली हम ये सोचते हैं कि शुद्ध भक्त बनने पर ही भगवान के चरणों का आश्रय हमें प्राप्त हो सकता है। भगवान के चरणों के आश्रय की प्राप्ति को हम कितना वैल्यू करते हैं,
उसके प्रमाण से ही हम दूसरी जिन चीजों को वैल्यू करते हैं उनको लेट गो कर सकेंगे। महत संग में आने से, इस प्रेम भक्ति चंद्रिका के अनुशीलन करने से हमें ये संबल मिलेगा, हमें शक्ति मिलेगी कि संसार के अनंत जो विपरीत आवेश है उनसे मुक्त होने का, हमें मुक्त होने की प्रेरणा, मुक्त होने की संभावना प्रकाशित होगी और हम अग्रसर हो जाएंगे। केवल इसलिए केवल जानकारी पर्याप्त नहीं, भगवान भी कहते कि ज्ञानम तेहम स विज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषितः, उसका अनुभव होना चाहिए। किस श्रेष्ठ वरदान के अधिकारी होने का सौभाग्य प्रकाशित किया है महाप्रभु ने। तो सतत अनुशीलन, सतत इस बात का मनन हमारे चित्त में हो तो हम जीते जी ही इम्यून हो जाएंगे। जो जल में कमल की बात है ना, संसार तो जलवत है, कीचड़वत है, फिर भी हम संसार में ही हमारी परीक्षा भी होती है। परीक्षा तो बहुत अच्छी चीज है ना। यदि विचार कीजिए परीक्षा ही नहीं हो कभी स्टूडेंट्स की, तो उनकी जो साधना है, जो अध्ययन है, इट विल नेवर बिकम कॉन्सेंट्रेटेड। तो परीक्षा के रूप में जो संसार हमें मिला है, जो परिस्थिति हमें समाज परिवार में मिली है, we must make the best out of it। इसको नेगेटिव नहीं लेना है। जो भी परिस्थिति हमें मिली है वो हमारे लिए बेस्ट है, क्योंकि वो हमारे लिए हैंडलेबल है। हम ऐसा नहीं कर सकते हम दूसरे की परिस्थिति दूसरे के जैसा होते तो हम बेटर ऑफ होते, ऐसा हम नहीं कर सकते। क्योंकि दूसरे की जो परिस्थिति स्थिति, उनके जो संस्कार है, उनको क्या हम झेल पाते? उनकी स्थिति में हम इतना भी कर पाते जितना हम अब हमारी परिस्थिति में कर पाते? गारंटीड नहीं है। इसीलिए कहावत है कि यदि हम सोचे कि हम बेटर ऑफ है या कोई बेटर ऑफ है, हम माने, हम खुद को भी बेटर ऑफ बहुत दृष्टि से मान सकते हैं। यही सोचना चाहिए साधक को कि हमें जो भी परिस्थिति मिली है फिर भी हम करोड़ों अरबों लोगों से बेटर ऑफ है। लेकिन वहीं पे संतुष्ट नहीं हो जाना है। Being better off does not guarantee that we have become better। केवल दूसरों की परिस्थिति से उन्नत परिस्थिति में है ऐसा मानने से हम ये तो स्थापित नहीं कर सकते ना कि हम अच्छे बन गए, हम किसी से श्रेष्ठ हो गए। हमें श्रेष्ठ होना तो भी बाकी है। तो इसीलिए ये जिम्मेदारी आती है, यदि हम एक्नॉलेज करते हैं कि हम बेटर ऑफ हैं, भगवान ने हम पर विशेष बहुत कृपा की है, तो बहुत कृपा की है तो उस कृपा का लोभ उत्पन्न हुआ कि नहीं? यदि बहुत कृपा हुई है उससे हम संतुष्ट हो गए क्या? हम अभी परम कृपा तो बाकी है ना। तो यदि हम एक्नॉलेज करते हैं कि भगवान की हम पर बहुत कृपा है, तो उस कृपा को परम सोपान तक ले जाना है। If we acknowledge that we are very blessed, हम सभी मानते हैं ना, सभी साधक हम सब मानते हैं ना कि हम बहुत ही, हमारे पर भगवान की बहुत ही कृपा है। सभी मानते हैं ना? हाँ। एक दो तो हाँ बहुत ही धीमा आया। इतना उत्साहित। हाँ हाँ हाँ। अवश्य ही हम सभी बहुत कृपा प्राप्त है ना। वी आर वेरी ब्लेस्ड। इतनी कृपा को पाकर हमें क्या प्राप्त करना है? परम कृपा तो भी चाहिए ना। राधा रानी के चरणों के आश्रय को पाने के लिए हमें हमारे दिव्य स्वरूप के अनुरूप दिव्य रूप और भाव की भी प्राप्ति है ना। वो तो भी बाकी है ना, वो गंतव्य। तो इसी बात को धारण करना है कि if we acknowledge that we are very blessed, then we owe this obligation to those who made us very blessed। हम पर भगवान की बहुत कृपा है। इसका निरूपण क्या है? जो महत संग है, महत पुरुषों का संग,
महत संग में भगवान की दिव्य कथा, नाम रूप गुण लीला, धाम परिकर आभरण, तो 7 एस्पेक्टेड भगवान का जो 7 आयाम का जो विस्तार है, नाम रूप गुण लीला धाम परिकर आभरण, पैराफर्नेलिया, उसका जो अनुशीलन जो हमें प्राप्त हो रहा है, दिस मेक्स अस वेरी ब्लेस्ड। करेक्ट। तो इस अनुशीलन से हमें जो गंतव्य क्या है, वी वांट टू बिकम फुल्ली ब्लेस्ड। हमें उस दिव्य भाव की प्राप्ति, और योग माया हमें उस दिव्य भाव के प्रति आकृष्ट होकर, भगवान आकृष्ट होकर हमें चिन्मय, हमारे चिन्मय शाश्वत जीवन, चिन्मय शरीर की प्राप्ति हो। इस सौभाग्य, इसको हमारे लक्ष्य से, यही एकांतिक लक्ष्य हमारा हो जाना चाहिए। तब तो हम अपनी जो वेरी ब्लेसेडनेस का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन हम तो बहुत भाग्यशाली हैं, इतना मानकर वहीं पे भी हम तृप्त हो जाते हैं, तो फिर बहुत भाग्यशाली होने का परम लाभ से हम वंचित हो गए। ऑलराइट। हाँ गुरु महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु महाराज जी। हरे कृष्णा। प्रणाम श्री गुरु। कृष्ण मते। हरे कृष्ण। बहुत ही अद्भुत, हमेशा की तरह। एक सवाल था श्री गुरु, आपने कहा कि हमें जो दुष्ट या फिर असत संग से हमें बचना चाहिए, क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल कि हम सबको चेंज कर पाए, पर कभी कभी ऐसा होता है कि हमें ना चाहते हुए भी कुछ ऐसे असत संग का संग करना पड़ता है, क्योंकि हमारे आसपास भी ऐसा हो सकता है। देन व्हाट शुड वी डू? भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु जल्दी से जल्दी, व्हेन यू बिकम कॉन्शियस टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, अपनी रक्षा, आत्मरक्षा की जो बात है ना, तो इसीलिए जैसे प्रहलाद महाराज के जीवन में देखते हैं ना कि उनको भी फेस करना पड़े सिचुएशन में, फेस करते हुए भी उन्होंने अपना जो एकांतिक आश्रय भगवान के चरणों का, भगवान के स्मरण का था उनका। इसलिए ऐसा नहीं कि वो उन परिस्थितियों से अस्पृश्य करने का मतलब उन परिस्थितियों के बीच में रहते हुए भी उन्होंने आत्मरक्षा की ना, किस प्रकार की, क्योंकि भगवान के आश्रय में उन्हें पूर्ण निष्ठा थी, भगवान के आश्रय में ही अपने आप को हमेशा उन्होंने सुरक्षित माना। तो इसीलिए कोई भी आतंक उनके ऊपर जो हुआ, उससे वो अभिभूत या विचलित या वहां से रन अवे नहीं किए। परिस्थिति अनुसार कहीं कहीं छोटे बालक हैं, उनको विद्या के लिए पाठशाला भी भेजा गया, अभी वो आश्रित है ना माता पिता के या उनकी आज्ञा के, तो फिर भी सब कुछ फेस करते हुए भी ही रिमेन इम्यून। तो वैसी ही अवस्था, उसीलिए हमारी अवस्था जल में कमलवत, कीचड़ में कमलवत हो जानी चाहिए, कि हमारी जब कॉन्शियसनेस जागृत रहेगी, हे प्रभु, तो हम भगवान के स्मरण का जो आश्रय है, भगवान का स्मरण, सतत स्मरण ही हमारा आश्रय है, हमारा संबल है, आधार है, रक्षा कवच है। तो हम हर परिस्थिति में भी जब ये पारमार्थिक जागृति जब ऐसी हो जाती है, तो किसी भी परिस्थिति से हम विचलित होने से अपने आप को बचा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम परिस्थिति बदलती है, तो वेरी पेशेंटली जस्ट अपने आप को हमें ऐसी विपरीत परिस्थिति से विलग नहीं कर सकते, तो पेशेंटली वेट फॉर द टाइम। तो जो हम अपनी क्षमता से नहीं कर सकते हैं, अक्षम है, हमारी प्रार्थना प्रबल हो तो प्रार्थना के बल से भगवान के जो इंस्ट्रूमेंट्स है सभी, थ्रू समवन पॉजिटिव चेंज कम्स, परिस्थिति बदल जाती है। बट हाउ फोकस्ड वी आर, हम दिव्यता की
दिव्यता की तरफ बढ़ने के लिए हम कितने आतुर हैं। तो वी डोंट हैव टू मेनी टाइम फोर्स द इश्यू। यदि हम आतुर हैं तो अनेक प्रकार की अनुकूलता, चमत्कार पूर्ण अनुकूलताएं, परिवर्तन जीवन में आते हैं अप्रत्याशित। तो वी मस्ट बी होपफुल। जो हमारे सामर्थ्य में नहीं है, ले भगवान तो परम समर्थ है, so we must be always hopeful. कृष्णा will do the needful. तो वही भक्त का एकमात्र संबल है। प्रहलाद महाराज भी अपनी परिस्थिति से भागे नहीं, उन्होंने भी सब कुछ झेला, लेकिन भगवान के आश्रय में उनकी एकांतिक अटूट निष्ठा थी भगवान की रक्षा में। राइट, हमारे हाथ में प्रार्थना है। बहुत बार हमारी ऐसी परिस्थिति, हम और कुछ नहीं कर पाए तो प्रार्थना तो हमारे हाथ में है, हमारे साथ में। हमारे जो हमारे हाथ में है वही हमारे साथ में है, जो हमारे हाथ में नहीं, वी मस्ट नॉट फोर्स इट देन। बट कृष्णा इस परम समर्थ है, जो हमारे लिए असंभव है। वी कैन प्रे आउट, वी कैन क्राई आउट टू कृष्णा। कृष्णा हेल्प्स ना, ये कन्विक्शन है ना हमारा। कृष्णा डेफिनेटली हेल्प्स अस आउट ऑफ एनी सिचुएशन। हरे कृष्णा। ठीक है, उनका उनका उद्धार फिर कैसे होगा? वो जो असंत है, अज्ञानी है, फिर वो कैसे वो कैसे टाइम फोर्सेस पीपल, so we must wait for the right time. जो इतना विपरीत हो उससे क्यों उलझना। समय के प्रभाव से सब में परिवर्तन आते हैं, झटके लगते हैं ना। किसी को रोग हो जाता है तो जाग जाता है, किसी को बुढ़ापा सताता है तो जाग जाता है। अनेक असत पाप वृत्तियों में मग्न व्यक्ति जब मृत्यु की तरफ बढ़ता है, स्ट्राइक उसको होती है, ठोकरें लगती है ना, तब वो सत्संग तब उसको उसके ऊपर कारगर होता है। जब तक उसका आवेश इतना प्रबल हो असत में, अहंकार में, तब तक। सो वी कैन वेट फॉर द राइट टाइम, राइट मोमेंट, है ना। सबकी स्थिति परिवर्तनशील, इसलिए किसी के प्रति इतना मनमुटाव नहीं कीजिए कि जब वो व्यक्ति परिवर्तित हो जाए, उसका समय भी यदि परिवर्तित हुआ तो उसको हम एड्रेस नहीं कर सके। Nobody is a total lost case, you know, but for the time being, यहाँ नरोत्तम ठाकुर जी कह रहे हैं कि हमारी वर्तमान परिस्थिति में हमें अपने आप को इतना प्रशस्त करना है। यदि हम अपने आप को की आत्मरक्षा नहीं करेंगे तो हम भी विचलित हो सकते हैं और प्रभावित हो सकते हैं। कुछ बहाना ढूंढ सकते हैं कि नहीं, ये हमसे नहीं होगा, ये हमसे नहीं होगा। लेकिन इसके कारण हम हमारी चेतना को हम विकृत नहीं कर सकते। मुझसे ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, तो लेकिन भगवान से हमारी प्रार्थना, भगवान के साथ जो प्रीति का संबंध, जो पुकार, जो आवेश है, उसको बिखरने नहीं देना है। भगवान के प्रति जो भी आवेश भावना हमारी अर्जित की है ना सत्संग महत्संग के कारण, उसकी रक्षा करना तो हमारा कर्तव्य है। We cannot afford to lose it at no cost. कितनी भी विपरीत परिस्थिति संसार के स्तर पर इत्यादि हो, crying out is still in our hand, ना। कोई वाणी से क्राई आउट नहीं कर सकता, मन से तो कर ही सकता है। इसी प्रकार हमें विश्वास होना चाहिए कि भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थम है। जो हमारे लिए नितांत असंभव प्रतीत होता है, भगवान के लिए तो बिल्कुल संभव है। तो भगवान की अचिंत्य शक्ति में यदि हमारी पूरी श्रद्धा है, पूरा विश्वास, कन्विक्शन है, so impossible is nothing for God, ना। Yes, so we must always remain hopeful. आशा बंध समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि, है ना। ये जो भाव भक्ति की प्रति, भाव भक्ति को जो लक्ष्य करता है, उसके जीवन में ये चीजें प्रकाशित होती है। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी, शांतिर अभ्यर्थ कालत्वम विरक्तिर मान शून्यता आशा बंध समोत्कंठा नाम गाने सदा रुचि।
आसक्ति स्तद गुणाख्याने प्रीति स्तद वसति स्थले। भगवत धाम में उसकी प्रीति, उनके गुणाख्यान में आसक्ति, आशा बंधक। कृष्ण अवश्य रक्षा करेंगे। कृष्णा हैज हिज वे आउट। मैं नहीं देख सकता भी, मुझे विदित नहीं है, लेकिन कृष्णा विल डू द मैजिक, कृष्णा विल डू द नीडफुल। So I have to stay focused. So हर परिस्थिति भगवान द्वारा अनुमोदित है ना। एवरी इवेंट इज ए गुड इवेंट, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं। हर परिस्थिति भगवान द्वारा अनुमोदित है, टेस्टिंग अस। तो कम से कम हम इस प्रकार जागृत रहेंगे तो कम से अपने आप से तो इम्प्लीकेट नहीं होंगे। बहुत बार परिस्थिति हमारी ही उपज होती है, क्योंकि हम प्राथमिकता को भूल जाते हैं, तभी हम विचित्र डिसीजन, विचित्र सोच, विचित्र वाणी बोल देते हैं। विचित्र वाणी बोलते थे, उसका इम्प्लीकेशन भी हमें झेलना पड़ता है। विचित्र कार्य करते उसका भी रिएक्शन हमें आता है। तो हमारी पारमार्थिक जागृति यदि कि हम रक्षा करें तो हम कम से कम जो 3 एक्सप्रेशंस हमारे मानसिक सोच, वाणी और शरीर की इंद्रियों से हम वैसा कार्य नहीं करेंगे। वाणी को उस प्रकार नियोजित नहीं करेंगे कि उससे विपरीत परिस्थिति, विकट परिस्थिति की जननी हम खुद ही बन जाएं। तो वाणी का संयम, मन का संयम और इंद्रियों को किस प्रकार नियुक्त करना, इसका संयम तो साधक को जागृति पूर्वक रखना होगा। तो बहुत बार फिर भी परिस्थिति विपरीत हो तो फिर जो हमारी वश में जो हमसे हो सका हमने किया। Then we must fully depend on the causeless mercy of Sri Guru Gauranga. Krishna does the needful. ऐसा कन्विक्शन साधक को होना ही चाहिए। So nothing is hopeless. साधक के जीवन में कोई भी परिस्थिति होपलेस फील नहीं करनी चाहिए, होनी चाहिए। All right? Yes. बहुत बहुत धन्यवाद शिवू। कुछ कहना था, कहूँ? हाँ कहो। और किसी का कोई प्रश्न और कुछ कोई कहना चाहे तो। किसी का कोई प्रश्न है तो प्लीज। I think all right. कहती हूँ एक बात सखी, कहती हूँ एक बात सखी तुम्हें। कहते हैं कि हमारी सारी इंद्रियां जब होती है सेवा में नियुक्त भगवान के, तब होती है वो शुद्ध। हाँ, जब हमारी सारी इंद्रियां, चाहे वो हो हमारी आंखें, चाहे हो हमारी कान, चाहे हो हमारी जीवा या हाथ या पैर, जब होती है वो भगवान की सेवा में नियुक्त, तभी तो होती है वो शुद्ध। ऐसा कहते हैं मेरे श्री गुरु। वैसे ही पर जब मुझे एहसास होता है कि जब तक मेरी इंद्रियां भी नहीं लगती है मेरे श्री गुरु की सेवा में, तब तक मानो वो है अधूरी। जब तक मेरी वाणी मेरे श्री गुरु के बारे में कुछ ना कहे, तब तक इस वाणी का अस्तित्व ही क्या, इस वाणी का महत्व ही क्या। पता है, यूं लगता है कि मेरे श्री गुरु के आविर्भाव दिवस मानो जैसे वो कभी खत्म हुआ ही नहीं, या कभी, क्योंकि ऐसा लगता है जिस तरह भगवान का ना तो शुरुआत है ना तो अंत है, वैसे ही मानो ऐसा ही लगता है कि इसका भी कोई अंत नहीं है। मानो महसूस होता है, कहा जो भी मैंने उस दिन, वैसे तो हर पल हर क्षण ही है कि जितना भी कहो अपने श्री गुरु के बारे में वो कम ही होता है। पर फिर भी ये महसूस होता है कि उस दिन भी जो कहा मैंने, मानो तृप्ति नहीं हुई। ऐसा लगता है कितना कुछ छूट गया। कहना था बहुत कुछ पर कह ना पाई। यूं तो पर फिर भी ऐसा लगा मानो एक बात तो ऐसा लगा कि अगर वो ना कहूंगी तो वो रह जाएगा अधूरा। हाँ, कह ना पाई उस दिन, पर कहना चाहती हूँ वो आज जरूर कि हाँ,
महसूस होता है, मुझे महसूस होता है कि कितने कितने धन्य हैं, कितने धन्य हैं मेरे श्री गुरु के माता-पिता, कितने सौभाग्यशाली कि आए, कि जो लाए मेरे श्री गुरु को इस दुनिया में। करती हूँ उनको मैं बारंबार प्रणाम, करती हूँ उनको मैं बारंबार प्रणाम। सर झुकता है बार-बार मेरा उनके आगे। हाँ, कितनी कितना सोचती हूँ तो कितना खूबसूरत होगा वो माता का एहसास, कि वो कितना खूबसूरत होगा वो पिता का एहसास, जो सोचते होंगे कि जिसे उँगली पकड़कर कभी हमने चलना सिखाया, आज वो आज वो सारी दुनिया को अंधेरों से प्रकाश की तरफ ले जाने की ज़िम्मेदारी, इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी लिए है। मानो हाथ पकड़ के ले जा रहे हैं भगवान की सेवा की तरफ, हमारी स्वामिनी के चरणों की तरफ, भाव राज्य में करवाने की करते हैं कोशिश। मानो इस भौतिक जगत में अगर अगर किसी का भी कोई भी माता-पिता का कोई बच्चा कुछ श्रेष्ठ करता है इस भौतिक नज़रों से भी, तो कितना कितना महसूस करते हैं वो प्राउड, वो माता-पिता। तो ये एहसास होता है कि कितना खूबसूरत एहसास करते होंगे वो धन्य, वो माता-पिता धन्य है उनका सौभाग्य। आज भी आज भी मेरे श्री गुरु ने जो बिखेरे मोती, कैसे कहूँ उनके बारे में, कैसे कहूँ, पर फिर भी कहना तो है ही, क्योंकि जब तक ना कहूँगी तब तक कैसे मिलेगा मुझे चैन। हाँ, ऐसी ऐसी भावना कभी ना हो हमारी कि हम ये क्लेम करें कि हम शुद्ध भक्त हैं, क्योंकि क्योंकि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, जो भी है वो तो सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे श्री गुरु की कृपा ही तो है। भौतिक जगत में हर परिस्थिति को भौतिक जगत में हर परिस्थिति को समझना है कि यही है हमारे लिए सबसे उत्कृष्ट। हाँ, कहते हैं मेरे श्री गुरु की हर परिस्थिति को कि इसी परिस्थिति में हम सबसे ज़्यादा परमार्थ की तरफ बढ़ सकते हैं, ऐसा है सोचना हमें हमेशा। कभी ना हमें आना है कंप्लेंट ज़ोन से बाहर, तभी तो एहसास कर पाएँगे अपने श्री गुरु की कृपा को। भौतिक जगत में हो जाए चाहे जितनी भी ख्याति, हाँ, भौतिक जगत की हो जाए चाहे जितनी भी ख्याति, जब तक ना होगी पारमार्थिक जागृति, तब तक मानो सब कुछ व्यर्थ ही तो है। इसी में याद आता है वो कहना मेरे श्री गुरु का, जो कहते हैं हमेशा कि अकाल मृत्यु, हाँ, अकाल मृत्यु जो मानो लगता है कि जिसकी होती है कम आयु में मृत्यु, पर कहते हैं मेरे श्री गुरु, चाहे हो जाए 100 वर्ष की भी आयु, पर ना हुई अगर पारमार्थिक जागृति, तो है वो अकाल मृत्यु ही तो। विषय के प्रति जो प्रलोभन है, वही तो है संसार में फसावट का कारण। पर पर जब वो एहसास श्री गुरु का हृदय में, तभी तो आएगा ये समझ कि वास्तविक सुख क्या है, कि वास्तविक सुख है प्रेम भक्ति के एहसास में, स्वामिनी के चरणों में। क्योंकि जब आते हैं मेरे श्री गुरु तो बिखेरते हैं भगवान के रूप रस और गंध से चारों तरफ, मानो वही एहसास चारों तरफ बिखर जाता है। तो वो अगर उनमें से हम किंचित भी एहसास, अगर कण मात्र भी एहसास हम कर पाए, तभी तो मानो सार्थक हो पाएगा हमारा ये मनुष्य जीवन। क्योंकि अगर मनुष्य जीवन में भी आके भी अगर हम ये महसूस ना कर पाए, कहते हैं मेरे शिव गुरु की पोटेंशियलिटी जो है मनुष्य की, जो दिया है भगवान ने, उसे महसूस करना ही चाहिए हमें। दिव्यता का एहसास, भगवान किस किस तरह से, मानो जो है दुष्ट है वो है मानो सर्प जैसा। हाँ, जो है दुष्ट वो है मानो सर्प जैसा, जो ना समझते हैं दिव्यता के एहसास को, जो ना समझते हैं भगवान को, जो ना समझते हैं उनके भजन की गहराई को, उनसे हमें खुद को है बचाना। हाँ, उनसे हमें खुद को है बचाना। वैसे तो भगवान के लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है, ना तो श्री गुरु के लिए, क्योंकि जो इम्पॉसिबल है वो पॉसिबल कर सकते हैं और पॉसिबल को इम्पॉसिबल। पर फिर भी हमें उस असत संग से खुद को बचाना है, ताकि हमारी भक्ति रह सके सुरक्षित। कहा कितना खूबसूरत मेरे श्री गुरु ने, इट इज फॉली टू प्रीच वेर इग्नोरेंस इज अ ब्लिस।
सचमुच अगर हम ये याद रखें, और भी एक कितनी खूबसूरत, यूँ तो हर बात ही उनकी इतनी सुंदर रहती है, जो ना सिर्फ हमें दिव्यता के प्रति, बल्कि इस भौतिक जीवन में भी किस तरह हमें रिश्तों के साथ भी रहना है, उसके प्रति भी हमें जागृत करती है कि हमें करना चाहिए प्राइड के साथ, हाँ, गर्व के साथ भगवान का भजन होना चाहिए हर वक़्त। जैसे कहती हूँ मैं कि ये कितना गर्व की बात है कि मैं हूँ मेरे श्री गुरु की शिष्या, उसी तरह मैं हूँ भगवान की, तो उनका भजन और अपने श्री गुरु के बारे में कहना, ये तो है सबसे बड़ा गर्व की बातें। जो कर्तव्य है, उन्हें प्रिविलेज के रूप में, और जो अधिकार है, उन्हें कर्तव्य के रूप में लेना चाहिए। कितनी खूबसूरत बात है ये, अगर इसे दिल से महसूस करो, तो सही में कितना कितना कितने सुकून देता है, कितना सुकून देता है ये एहसास। भगवान की विस्मृति ही सबसे बड़ा, हाँ, भगवान की विस्मृति ही सबसे बड़ा अज्ञान है। जो समझ ले ये जीव, तो कहाँ रहेगी अज्ञानता। जब रहती है मछली जल में कितनी शांत, हाँ, कितनी शांत, बिल्कुल भी विचलित नहीं। पर जैसे ही आ जाती है बाहर, किस तरह हो जाती है विचलित। चाहे उसे दे दो कैसा भी सहारा, चाहे मखमल का हो बिस्तर पर, फिर भी वो विचलित ही रहती है। मानो एहसास होता है कि जब महसूस करते हैं अपनी श्री गुरु की छत्र छाया अपने सर पर, तो वही वही निर्भयता का तो होता है एहसास हर पल। हाँ, वही निर्भयता का तो एहसास होता है हर पल। हाँ, भगवान का ये एहसास भी साथ है हमारी, पर फिर भी क्योंकि मेरे श्री गुरु का है प्रत्यक्ष, उनका एहसास महसूस करती हूँ प्रत्यक्ष, तो ये निर्भयता का एहसास मानो और भी गहरा महसूस करती हूँ। अंधकार अंधकार तो अहंकार तो सिर्फ यही होना चाहिए, हाँ, अहंकार तो सिर्फ यही होना चाहिए कि हम हैं कृष्ण के नित्य दास, कि हम हैं हमारी श्री गुरु के। वरना जो बाकी जो भौतिकता का जो अहंकार है, जो मिथ्या अहंकार, क्या वो अहंकार सही में अहंकार है? क्या वो सही में हमारे पास ऐसा कुछ है कि हम अहंकार कर सकें? कुछ भी तो नहीं है, क्योंकि जो भी है वो तो सिर्फ सब कुछ श्री गुरु और गौरांग का दिया हुआ ही है। उन्हीं की कृपा, उन्हीं की सब कुछ उन्हीं का तो है। तो होना चाहिए श्री गुरु चरण में रति। जब तक ना होगी श्री गुरु चरण रति, तब तक कैसे करेंगे, ये खूबसूरत बातों का एहसास स्वरूप। हाँ, पर हर कहते हैं मेरे श्री गुरु की बाकी मृत्यु जो सब कुछ हर सकती है, हाँ, मृत्यु जो सब कुछ हर सकती है हमारा, पर क्या हमारा शाश्वत स्वरूप हर सकती है? वो ले सकती है हमसे, इसका एहसास करवाते, नहीं ले सकती है, इसका एहसास करवाते हैं मेरे श्री गुरु। आखिर में ये कहना चाहूंगी कि मेरे श्री गुरु बिखेरते हैं जो एहसास चारों ओर, जो महसूस करो अगर हृदय में, हाँ, तो जो महसूस करो अगर हृदय में, तो करोगे एहसास इस भौतिक जगत में भी दिव्यता को। हाँ, मानो अभी कार्तिक गया, सुना हमेशा ये कि किस तरह कृष्ण अपने अपने सम्मुख आए दीपों को किनारे लगा देते हैं। हाँ, कहते हैं कृष्ण, जो दीप आते हैं मेरे सम्मुख, मैं उन सबको किनारे लगा देता हूँ। कितना खूबसूरत लगता है सुनने में, मानो इसे सुनकर होता हुआ ये एहसास कि जो भी आए मेरे श्री गुरु के चरणों में, जो भी सुनेंगे उनकी दिव्य वाणी को, क्या उनके जीवन को भी किनारा नहीं लगेगा? क्या उनके जीवन में भी कृष्ण का एहसास सामने नहीं हो जाएगा? क्या उनके जीवन में भी दिव्यता महसूस नहीं होगी? आपका कोटि कोटि धन्यवाद श्री गुरु, प्रणाम, हरे कृष्ण। आशीष। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। यस महाराज। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। एंड ये विल ट्राई टू रिमेम्बर, जैसा आपने कहा ना, कृष्ण कहने से या जैसे पर ब्रह्म या कुछ, तो वो कृष्ण का ही हमें स्मरण हो कि हाँ, वो कृष्ण ही है, और कृष्ण को ही केंद्रित या लक्षित करके। और उससे भी महाराज, अगर हम ब्रजवासियों के नंद गोपाल, यशोदा, नंद
दोनों देख सके महाराज। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। ये सौभाग्य हम सभी का है कि हम प्रेम भक्ति चंद्रिका का अनुशीलन लाभ रसपान कर रहे हैं और इसी जागृति को बरकरार रखने के लिए कि महाप्रभु एक्सपेक्ट्स, हम सबसे अपेक्षा रखते हैं महाप्रभु कि जब ये उजागर हमारे जीवन में हुआ है तो फिर हम उनको फिर उनकी अपेक्षा पर खरे उतरने का भरसक प्रयत्न करेंगे। सही ना? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। परम पूज्य भक्ति स्वरूप गोविंद स्वामी महाराज की जय। हरि हरि, कोटि कोटि प्रणाम।